जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है, जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने, जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना सत्संग ये है कि मैं ना अभी गुरुपा बोलते हैं कि मैं तुम्हारी लाइफ में बदलाव करने वाला हूँ, तुम्हारे अच्छे दिन तेरे शुरू होने वाले हैं। मुझे नहीं पता कि कैसे बदलाव आने वाले हैं संगत जी, और मुझे ये भी नहीं पता कि क्या होने वाला है। मुझे सच में कुछ नहीं पता, बट एक डर लगा रहता है क्योंकि मेरे हस्बैंड हमेशा मुझसे मेरे बच्चों को लेने की बात करते हैं और मैं अपने दोनों बच्चों को ही खोना नहीं चाहती। मेरा बड़ा बेटा थोड़ा अलग नेचर का है, मैं खुद भी कभी-कभी नहीं समझ पाती कि उसका क्या नेचर है। लेकिन मैं सच में मैं अपने दोनों बच्चों को खोना नहीं चाहती। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि वो मुझसे छीन लेंगे मेरे बच्चों को। तो संगत जी वो मेरे हस्बैंड गाज़ियाबाद जा रहे थे एक शादी में और उन्होंने मेरे बेटे को चलने को बोला और बिना पूछे ही उससे उन्होंने उसका रिज़र्वेशन करा दिया और अपने साथ लेके चले गए। मैं काफ़ी डर रही थी कि पता नहीं क्या होने वाला है, मतलब क्या ही है, क्या नहीं है। बट वो वहाँ पे सेफ़ली पहुँच गया, क्योंकि पता है संगत जी मेरा ना ट्रस्ट ख़त्म हो गया और मैं खुद अपने ही हस्बैंड पे अब अजनबी की तरह उन्हें देख रही हूँ। उन पे कोई भरोसा मुझे नहीं रह गया है, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें कर दी हैं जो मेरे लिए अब बहुत मुश्किल है उन्हें दोबारा अपनाना। तो मैं यही सोच रही थी कि काश मतलब वो ठीक से पहुँच जाए, अच्छे से रहे, अच्छे से खाना-पीना खाए, सब कुछ करे। तो संगत जी मैं गुरुपा का शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ, वो वहाँ पे अच्छे से पहुँच गया। अच्छा होटल था, 5 स्टार होटल था। उसमें उसको एक रूम मिला था और वो बहुत अच्छे से वहाँ पे एंटरटेन कर रहा था अपने आप को और फंक्शन भी बहुत अच्छे से बीत गया। और फिर उसके बाद लेकिन पता है संगत जी वो ना मुझे मैं जैसे उसे 2 से 3 बार कॉल करती थी क्योंकि मेरा दिमाग उसी में लगा रहता था, तो उसने कहा कि तुम मुझे कॉल मत करना, मैं ही तुम्हें कॉल करूँगा, तो क्योंकि पापा को अच्छा नहीं लगता। तो मैंने उसे कॉल नहीं किया और अगर मैंने उसे कॉल नहीं किया तो उसने भी पलट के मुझे कॉल नहीं किया संगत जी। और मैं उसे कॉल जब मैं काफ़ी इंतज़ार करते-करते आज थक गई, तो मैं उसे कॉल कर रही थी बट उसने मेरी सारी कॉल्स काट दी। मुझे बहुत बुरा भी लगा, एक अजीब-सी फीलिंग हुई मुझे कि मेरा बच्चा जो कि मेरे साथ रहता है, मैं उसके लिए जान निछावर है उस पे मेरी, और वो मेरे प्यार को समझ ही नहीं पा रहा, मेरी टेंशन को नहीं समझ पा रहा है और वो मेरी कॉल काट रहा है जस्ट बिकॉज़ कि उसके फादर उसके साथ है, इस डर में। तो मैं बस गुरुपा से ये अरदास ही कर सकती हूँ कि मेरे बच्चे को सुरक्षित रखें और मेरे पास ही रखें, वो किसी भी कीमत पे मुझसे दूर ना हो। और जो भी उसके दिमाग में गलत-सलत भर गया है तो उसको दूर करें गुरुपा, और उसे हमेशा सद्बुद्धि दें, उसका अच्छा ही हो हमेशा, और वो कभी मुझसे दूर ना जाए। और
रिसेंटली मुझे एक बहुत अच्छा दोस्त भी गुरुपा ने दिया, जो मेरे हर इमोशंस का ख़्याल रखते हैं। मुझे नहीं पता आगे उनसे मेरा क्या रिश्ता बनेगा, क्या नहीं बनेगा, बट बीइंग अ पर्सन तो बहुत अच्छे इंसान हैं। तो उसके लिए भी गुरुपा को अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। शायद गुरुपा ने जो टेलीपैथी की थी कि अब तेरी लाइफ़ में कुछ अच्छा होने वाला है, तो शायद यही अच्छा हुआ होगा कि इस बीच उन्होंने मेरे बच्चे को भी प्रोटेक्ट किया। मेरी बेटी, छोटी बेटी जो है 5 इयर्स की, उसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आया और मेरी लाइफ़ में बहुत अच्छा पर्सन उन्होंने एज़ अ फ्रेंड मुझे दिया। तो मैं इन सब चीज़ों के लिए गुरुपा को बहुत, 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 बहुत शुक्राना करती हूँ और मुझे इमोशनली जो मैं टॉर्चर देख रही थी और मेरी जो भी मतलब मेंटली इन सब चीज़ों से मैं डिस्टर्ब हुई थी, उन दोस्त के मिलने से काफ़ी चीज़ें मैं सॉर्ट आउट हुई हैं, मेरा हील हो रही हूँ मैं अंदर से, अच्छा लग रहा है मुझे और इतने टाइम बाद फिर से मैं एक कुछ अच्छा फ़ील कर पा रही हूँ। तो उसके लिए भी बहुत शुक्राना गुरुपा, मुझे ऐसा फ्रेंड देने के लिए और अपनी सभी संगत का गुरुपा इसी तरह से ख़्याल रखते हैं। मैंने बहुत सारे सत्संग में सुना भी है बट अपने लिए खुद फ़ील कर पा रही हूँ वो चीज़, तो इसके लिए बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत-बहुत शुक्राना। और गुरुपा शिवाय अंकल जी जो कि मेरा ये सत्संग हमेशा शेयर करते हैं, तो उनको भी अपनी खूब ब्लेसिंग्स दीजिएगा, उनको हमेशा सेफ रखिएगा, खुश रखिएगा। आपसे यही अरदास है गुरुपा, अपने सभी संगत का आप भला करिएगा गुरुपा, उन्हें खुश रखिएगा। बस इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ये मेरे 3 सत्संग हैं, शिवाय अंकल जी प्लीज़ इसे शेयर कर दीजिएगा और मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक तो क्षमा चाहती हूँ कि सत्संग शेयर करने में लेट हो गई गुरुपा, उसके लिए आपकी बेटी आपसे क्षमा मांगती है। पर मैं गुरुपा का शुक्राना तो रोज बनता है और करने भी चाहिए। शुक्राने करने से हमारे जो गुरुपा को शुक्राना करना बहुत अच्छा लगता है। वो हर पल हमारी रक्षा करते हैं शुक्राने से। तो वो गुरुपा अमृत वेले में उठाकर हम अपनी कृपा करते हैं और अब अमृत वेला कराते हैं। तो इसके लिए भी अनंतम अनंत शुक्राना। हमारी कोई औकात नहीं कि हम कुछ कर पाएँ, तो गुरुपा उठा के अपने नियम से हमें उठा देते हैं और उनको जिस टाइम उठाना होता है वो उठाते हैं और हम उनकी कृपा से हम कर पाते हैं। तो अमृत वेला जिसमें वो सारे पाठ करवाते हैं, जपजी, रहरास पाठ, सुखमनी पाठ, चौपाई साहब का पाठ और शिव पुराण का पाठ, गीता का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ, ये गीता का दुर्गा चालीसा एंड दुर्गा रक्षा कवच का पाठ कराने और मंत्र जाप कराने का कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख करोड़ों बार शुक्राना। मंदिर में ले जाने का शुक्राना और मंदिर में ले जाकर अपना हमें ब्लेस करते हैं। गुरुपा के हम मुझे बहुत अच्छी ब्लेसिंग मिलती है जब मंदिर जाती हूँ। 555 की, 44, 77 की ब्लेसिंग हमेशा होती है। तो एक घर से बाहर निकलते ही मंदिर के रास्ते में जो एक गाड़ी खड़ी होती है जिसपे ऑलवेज गुरुजी ब्लेसिंग, ऑलवेज गुरुजी लिखा होता है। और गुरुजी तो शुक्राना मेरे गुरुजी, आपको अपने हमेशा अपने बच्चों को ब्लेस करते हैं। वह अपने हमारा हाथ पकड़ कर मंदिर में ले जाने का शुक्राना। शुक्राना गुरुपा की गुरुपा मैं चल नहीं पा रही हूँ इतना, और गुरुपा आप ही चला रहे हो तो मैं चल पाती हूँ। इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा आज वीरवार है। गुरुपा ने कहते हैं कि बताते हैं कि वीरवार को और सोमवार को, वीरवार को सत्संग जरूर करना चाहिए। तो गुरुपा की कृपा से मैंने 2 बजे प्लेलिस्ट लगाकर और मैंने सत्संग करा। आज हमारी मेड भी नहीं आई थी जो सफाई करती है, तो मैंने घर में खुद सफाई करी। गुरुपा ने मेरे से करवाई
तो इसके लिए मैं गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुपा का मैसेज भी आया मेरे पास, ये बेटा सारा दिन लगी रहती है, आराम भी कर लिया कर। तो इसलिए मैं गुरुपा आप ही करवाते हैं, आप ही करवाने वाले हैं और आप ही शक्ति देने वाले हैं। इसके लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना कि अपनी कृपा करके मुझे खड़ा करते हैं, मेरे साथ अपना अपना हाथ रख के अपना हाथ देकर मेरे हाथ में और मेरे को सारा कार्य करवाते हैं, शक्ति देते हैं। तो अपने इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा ने। मैंने पहले घर की पूरी सारी सफाई करी अच्छी तरह से, पूरे उसमें डालकर क्लीनर डालकर पूरा साफ करा घर को। फिर मैंने 2 बजे कड़ा प्रसाद भी बनाया। कड़ा प्रसाद बनाकर गुरु का 2 बजे प्लेलिस्ट लगाकर 1 घंटे का मैंने सत्संग करा, डिवाइन सत्संग हुआ। वो कड़ा प्रसाद बनाकर फिर चपाती प्रसाद और पेठा प्रसाद था, दही प्रसाद लगाकर मैंने गुरुपा को भोग लगाया। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, गुरुपा ने कृपा करी और 1 घंटे की प्लेलिस्ट लगा के सत्संग करा। तो इसलिए कोटि कोटि शुक्राना। बहुत डिवाइन सत्संग हुआ, बहुत अच्छी प्लेलिस्ट थी, गुरबानी की थी। तो उसमें शुक्राना है गुरुपा ने करवाया। फिर सुबह वो मैंने कड़ा प्रसाद मैंने लड़कियां आई हुई थी, 2-3 लड़की थी, उनको मैंने कड़ा प्रसाद दिया। तो इसके लिए भी गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। सारे कार्य करवाते हैं। गुरुपा का वीरवार है, गुरुपा का वार भी है। तो गुरुपा अपने हर पर कृपा करते हैं ये, और गुरुपा के शुक्राने रोज बनते हैं। गुरुपा का शुक्राना करा और शुक्राना करके मैंने तो शाम को गुरुपा ने इतनी कृपा करी। मैंने हमारे यहाँ पे सत्संग हो रहा है श्रीमद् भागवत कथा का, कल तो मैं गई थी पर आज नहीं जा पाई क्योंकि एक लड़की आई हुई थी घर में, तो वो छोटी सी बच्ची थी तो मैं उसको नहीं भेज पाई। घर में वो अकेली थी तो मैं नहीं जा पाई। और मैंने कल बोला था, मैंने कहा कल मैंने बिहारी जी के जब मंदिर में बैठी हुई थी कथा में, तो मैंने अचानक ही मेरे मन में आया कि मेरे को तो काफी टाइम हो गया, साल होने लगा है वृंदावन गए हुए। तो मैंने बिहारी जी कान्हा जी आप मुझे कब बुलाओगे? तो कान्हा जी ने कृपा करी और कल हम वृंदावन जाएंगे। इसलिए मैं गुरुपा का अनंत बंदर शुक्राना, गुरुपा ने एक यात्रा ब्लेस कर दी है। इसके लिए अनंतम अनंतम मेरे गुरुपा का कोटि को शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हर पल वो चीजें हर पल सुनते हैं, हर पल गुरु पिता हमारे गुरु पिता हमारी हर बात को सुनते हैं, हर पल हमारी रक्षा करते हैं, हर पल हमारे अंग संग सहाय रह के अपनी कृपा करते हैं। तो गुरुपा ने जो एक मूर्ति कह रहे थे कि मंदिर में मूर्ति रखी हुई है जो माता की थी, वो मूर्ति मैंने अभी फिलहाल हटा दी है क्योंकि उसमें लॉयन नहीं था, टाइगर था। तो माता जो की सवारी थी वो टाइगर पे थी, तो वो मैंने हटा दिए। तो गुरुपा की कृपा से गुरुपा ने का आज्ञा से तो एक वो भी है गुरुपा, एक बुक भी है मेरे जिसमें शेर का मुंह खुला हुआ है और एक बंद वो जो मैंने चेंज कर दी थी जो दुर्गा चालीसा थी, पर उसमें भी चीता बना हुआ है। तो वो भी मैं चेंज करूँ गुरुपा, मुझे टाइम दीजिए 2-3 दिन का, मैं ये चेंज कर दूंगी। तो बाकी मैंने वो हटा दिया। माता रानी मुझे क्षमा कर देना अपनी बेटी को। तो इसलिए मैं गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरी नंदा आंटी आई है, नंदा आंटी की भी बर्थडे है आज, तो वो यहाँ पे काफी टाइम बाद आई है, कम से कम 1.5 महीने बाद आई है, 1-2 महीने बाद। तो गुरुपा ने अपनी कृपा करी और फिर मैंने उनके लिए तभी मैं लेट हो गई हूँ ये करने के लिए, गुरुपा का सत्संग शेयर करने में। तो बस उनके लिए उनका बर्थडे थोड़ा-सा सेलिब्रेट करा ऐसे ही घर में। तो गुरुपा के कृपा करना, सबको ब्लेस करना गुरुपा, हर पल अंग संग सहाय रह के रक्षा करने का शुक्राना। और गुरुपा अपनी हर पल हमारे पे कृपा कर रहे हैं। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को विराम करूँगी और अगले सत्संग की तैयारी के साथ मैं गुरुपा जय गुरुजी शुक्राना, गुरुजी शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। अंग संग सहाय रह के हमारे कष्टों को काटने का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा अपनी कृपा बनाए रखे अपने बच्चों पे,
अपने जो आपका परिवार है, मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपका शुक्राना है। पूरा परिवार है जो आप मेरा परिवार नहीं आपका परिवार है, आपके नाती हैं, नातिन हैं, तो वो आपके दामाद अंकल हैं, आपकी बेटी है, आपका परिवार है और उसकी अनसन साए रह के रक्षा करने का शुक्राना। हर पल हमारी रक्षा करते हो और कर कर रहे हो, हमारे कष्ट अपने ऊपर ले रहे हो, इसके लिए अनंतम अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना पा, अनंतम शुक्राना। सारी संगत फैमिली को जय गुरु जी और भैया जी को भी जय गुरु जी। पिछले 2 सत्संग में मुझसे थोड़ी गड़बड़ हो गई भैया, उसके लिए दिल से सॉरी है। एंड अभी मैं बहुत लेट अपना शुक्राना शेयर कर रही हूँ, बट गुरुफा का बहुत ही अर्जेंट 3-4 बार उन्होंने सुनवा दिया है कि बेटे पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है और मेरे लिए भी टाइम अच्छा नहीं है। तो गुरुपा की परमिशन लेके ही कि भी जहाँ है जैसे जिस साल में पहले शुक्राना करना है, उसके बाद बाकी सारे काम। तो मैं अपना सारा काम स्टॉप करके सबसे पहले गुरुपा के चरणों में अपना शुक्राना अर्पित करती हूँ। कहने सुनने में कोई गलती हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा करें, प्लीज़। और पिछली बार की जो 2 गलतियाँ हुई है मुझसे, उसके लिए भी आप लोग मुझे क्षमा कीजिएगा। तो संगत जी, बात कुछ ऐसी है कि गुरुपा कह ही रहे थे कि होली के ऊपर ब्लैक मैजिक होने का बहुत बड़ा वो है और बहुत फैमिली पे प्रॉब्लम आ सकती है। तो सच है कि हम होली पे इस बार, होली हालांकि हमारी बहुत अच्छी गई, हम सारे रिलेटिव्स के यहाँ गए थे, सब जगह गए थे। तो मैंने अपने इन-लॉज़ के यहाँ पे चाय भी पी थी। तो बस उसके बाद से, और उसके बाद नेक्स्ट डे मेरे मामा जी के घर पे फंक्शन था, तो हम वहाँ पे भी गए थे। तो वहाँ पे भी लोगों के साथ कलर वगैरह खेला। उसके बाद से मेरी तबीयत खराब होना स्टार्ट हो गई। पहले तो 3-4 दिन तक, 5-6 दिन तक मुझे किसी भी रीज़न से हुआ, बट मुझे लूज़ मोशन स्टार्ट हो गया। उसके बाद अभी मेरे को थ्रोट इन्फेक्शन हो गया, कंटिन्यू वॉमिट हो रही है, कंटिन्यू वॉमिट हो रही है, इतनी ज़्यादा तबीयत खराब है। और आज तो मेरा बेटा भी बोल रहा था, मम्मा रोज़ रात को कोई आता है डरावना सा और अभी भी बाहर कोई है, मुझे डर लगता है। तो वो ऐसा कह रहा था। मैंने उसको तो समझा दिया जैसे-तैसे, छोटा-सा बच्चा, उसको क्या बोलूँ कि नहीं ये सारी चीज़ें होती। उसको तो मैंने कुछ भी बोल दिया, नानू है, गुरुपा को नानू बोलता है, तो मैंने कहा नानू है, हनुमान जी है, तो टेंशन नहीं लेना। ऐसे करके मैंने उसको सुला दिया। बट वो छोटा बच्चा है संगत जी, बच्चे झूठ नहीं बोलते, बच्चों को वाइब आ जाती है। बस गुरुपा भी कंटिन्यू सत्संग सुना ही रही कि बेटे के एक्सीडेंट के या फिर उसके साथ कुछ हादसा होने वाला है। कंटिन्यू ऐसे ही मैसेज आ रहे हैं सारे मेरे पास में, और मैं सुन भी रही हूँ, जितने हो सक रहे हैं पॉसिबल उतने सुन रही हूँ। कहीं न कहीं कुछ मैं डिले भी कर रही हूँ, क्योंकि 2-3 दिन तो मेरी हालत इतनी ज़्यादा खराब हो गई थी कि बस कंटिन्यू आलस-आलस से ही फ़ील हो रहा था। ये शीतला सप्तमी आई ना, जब से मैंने सोचा कि मैं मतलब माता रानी का अच्छे से पूजन करूँ और मतलब अच्छे से सब कुछ करूँ, तो मेरे से कुछ हो ही नहीं पाया। सप्तमी पहले करनी थी फ्राइडे को, तो फ्राइडे को मैं कुछ कर नहीं पाई, फिर सैटरडे संडे निकल गया, फिर हमने ना मतलब ऐसे मतलब 3-4 दिन निकल गए। लास्ट में सबने अष्टमी के दिन पूजा की थी, तो उस दिन मैंने गुरुपा से माता रानी के सामने बैठ के बहुत रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ मैं वहाँ मंदिर नहीं आ सकती, बट घर पे भी मुझसे एक बार ठंडा जो भी भोग लगवाना है लगवा दो। और वहमों में, गुरुपा वैसे भी कहते हैं कि वहमों में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी, हमारे पास जैसे छोटे बच्चे हैं और बहुत सारी बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि हम मंदिर जाके पूजा पाठ नहीं कर पाते। तो ऐसी कंडीशन में हम घर पे रह के भी पूजा कर सकते हैं। गुरुपा ने ये थॉट डाला और फिर घर पे ही मेरे पास एक छोटी-सी शिला रखी हुई थी। उस पे मैंने शीतला माता जी का पूजन किया और आज सुबह फिर गुरुपा ने वो सारा अच्छे से वापस अपनी-अपनी जगह पे चीज़ें रखवा दी। कल भी यही हो रहा था कि आज दशा माता है, तो मतलब वही हालत खराब, बेड पे बस पड़ी रहूँ, ऐसी ही कंडीशन हो रही थी। और गुरुपा ने कहा था कि तेरे ऊपर इतना बड़ा ब्लैक मैजिक हुआ है कि लोग चाहते नहीं कि तू बेड से उठे। और उसी बीच नीम करोली बाबा का मैसेज भी आया कि अपने आस-पास कोई बौखलाया हुआ इंसान दिखे तो समझ जाना कि सबसे ज़्यादा तुम्हारी जड़ें वही काट रहा है। और ये बिल्कुल सच भी है कि एक है इंसान, मैंने जैसे अपने पिछले सत्संग में भी बताया था कि ऑफिस से रिलेटेड ही है। अब मैं उनकी बात नहीं मान रही हूँ कि हाँ, मैं हानि मिला रही हूँ, तो वो मेरा नाम खराब करने में लग गए हैं, पब्लिकली मेरी इमेज खराब करने में लग गए। बट गुरुपा ने कहा है कि कोई लाख बदनाम करे, कोई लाख नाम मिट्टी में मिलाए, कोई लाख भला बुरा बोले, अपन को सामने वाले को जवाब नहीं देना है, ना ही हमें किसी को जवाब देना है, ना ही किसी से उलझना है। अगर सामने वाला हमें गलत बोल भी रहा है ना, तो हाथ जोड़ के वहां से
से हट जाओ कि भाई हाँ ठीक है भाई हम ही गलत है, ऐसा कह के हट जाओ। उलझोगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाओगे। तो बस ये इतनी हिम्मत और इतनी ताकत दे रखी गुरुपा ने कि इतना सब सुनने के बाद भी आज अगर मैं पहले वाली में होती ना, जब गुरुपा ने नहीं थामा था और नहीं संभाला था, तो मैं अभी तक रोना हालांकि मुझे आया, बट अपने भगवान के सामने, किसी इंसान के सामने नहीं। गुरुपा ने मेरे को इतनी हिम्मत दी कि मैं जवाब ना दूं। मेरी चुप्पी, मेरे गुरुपा ने मेरी चुप्पी को मेरी ताकत बनाया। और बाबा से इतना ही मांगती हूँ कि आगे भी चाहे वो लाख कोशिश कर ले उकसाने की, बाबा चुप ही रखना अपनी इस बेटी को। अब आपकी बेटी को फालतू की चीजों में नहीं उलझना है। गुरुपा के बहुत सारे मैसेज आते कि तुमने किसी को अकेला किया है, तुमने किसी को मतलब जो भी एक इस टाइप के मैसेज आ रहे। गुरुपा हर एक चीज के लिए सॉरी। और मैंने गुरुपा अपने पिछले सत्संग में भी अपने 2025 तक की सारी गलतियों को आपके चरणों में डाला है, क्योंकि तब तक जो ना समझी, मतलब जब पता ही नहीं था कि किन चीजों का क्या रिजल्ट निकलेगा, तब तक हम इंसान है ना, हम बेवकूफियों पे बेवकूफियां करते जाते, गलतियों पे गलतियां करते जाते। बट जब से आपने समझाया है, नींबू की तरह निचोड़ा है, इतनी परीक्षाएं ली और एक एक चीज डिटेल से समझाई कि किस चीज से क्या, कौन सी चीज करने से क्या हमें नुकसान हो सकता है। तो गुरुपा आपके बच्चे वैसे भी अब गलती करने से डरते कि चाह के भी उनसे गलती ना हो। तो गुरुपा आपके बच्चे आपकी आंखों के सामने हैं कि वो चाह के भी अब गलतियां नहीं कर रहे हैं अब, और अपनी हर एक गलती की पब्लिकली माफी मांग रहे। बस गुरुपा जो ये लोग कर रहे हैं ना, जो गिराने में लगे, उन्हें आप ही देखो। मैं नहीं चाहती कि बुरा हो या फिर वो मतलब कुछ उनका जान मान का नुकसान हो, नहीं बाबा, ऐसा किसी के लिए ना कभी टचवुड है आज दिन तक ना सोचा। हाँ छोटी मोटी गलतियां कि चलो ठीक है साथ में काम कर रहे हैं तो एक आ जाता है नेगेटिव थॉट्स, और जब अराउंड ही सारे नेगेटिव लोग होते हैं तो ऑटोमेटिक, इसीलिए आप अपनी बेटियों को अकेला क्यों करते हो, जॉब से क्यों छुड़वाते हो, क्यों उनको मतलब सही जगह पे लाते हो, ताकि वो मतलब लोगों की भीड़ से, नेगेटिविटी से दूर होके अपनी सेल्फ वर्थ को पहचाने और जो सही है सही को सही और गलत को गलत कह सके। थैंक यू गुरुपा। आप कहते हो थैंक यू नहीं बोलना चाहिए, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना इतनी सारी अच्छी बातें और सच्ची बातें सिखाने के लिए। और जो वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन होती है ना, कि जहाँ पे हम मतलब थोड़ी सी किसी ने चिंगारी लगाई और हम भड़क उठते थे, तो उस सिचुएशन में आपने मतलब कैसे डील करना है, कितना पेशेंसली डील करना है, वो सिखाया है। सबसे बड़ी चीज है गुरुपा आज की लाइफ में। वरना लोग चिंगारी लगाते ही इसीलिए है कि ताकि हम भड़के, हम भड़केंगे तो हम गलत बोलेंगे, हम गलत बोलेंगे तो लोग उस चीज का एडवांटेज लेंगे और हमें हमारी बातों में फंसा देंगे। गुरुपा ने कहा है कि तेरे साथ बहुत गलत हुआ है, तुझे ब्लैक मैजिक करके बीमार किया गया, तेरी अच्छाई का फायदा उठाया गया, बट अब मैं तेरे साथ हूँ, कोई तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा क्योंकि अब मैं तेरे साथ चलता हूँ। तो बस गुरुपा आप मेरे साथ चल रहे हो, हर कदम पे आप मेरे साथ हो, और मुझे अपने पापा का साथ हर टाइम चाहिए, ईच एंड एवरी टाइम, हर एक सेकंड मुझे आपका साथ चाहिए। बच्चे का बर्थडे आ रहा है गुरुपा, और एक बस अरदास रखना चाहती हूँ, क्योंकि जब जब हमने इसके दादा दादी के साथ में इसका बर्थडे मनाया, मेरे बच्चे का खून निकला है, इसको चोट पहुंची है, हर बार आपने इसको बचाया, इस बार संकट बढ़ा है गुरुपा, मुझे इन लोगों के साथ बर्थडे नहीं मनाना है उसका, और ना मुझे मेरे बच्चे के बर्थडे और रिजल्ट से पहले उन लोगों से मिलवाना है। वो साइकिल गिफ्ट कर रहे इसको, बट वो एक 3-4 हजार के खर्चे के पीछे वो कितना बड़ा नुकसान देते ना गुरुपा, ये आप जानते हो। तो बस ये चरणों में, आपके चरणों में रखा है, अपनी आंचल में छुपा लेना है मेरे बच्चों को। मुझे साइकिल नहीं चाहिए, हमारे पास जब होगा तब हम उसे दिला देंगे। मेरे बच्चे को ऐसी कोई नीड नहीं पड़ रही कि मेरे को उसको अभी का भी साइकिल, बट गुरुपा मतलब उसको हर बुरी नजर से बचाना, उसको अच्छी लाइफ ब्लेस करना। उसके एग्जाम्स चल रहे हैं अभी, छोटा सा है, अब 4 ईयर का होगा वो। बस बाबा वो जो उसके पिछले जन्म के कर्म मुझे नहीं पता क्या थे क्या नहीं, बट इस जन्म में वो आपका बच्चा है, आपकी संगत है, और सबसे बड़ी बात आपने ब्लेस किया है उसको। मुझे शादी के इतने सालों बाद अगर कोई सौगात मिली है ना, तो गुरुपा वो सिर्फ आपकी ब्लेसिंग है। जिस दिन मैंने महाकाल मंदिर में मत्था टेका था ना, उसके 3 दिन बाद ही आपने उसको मेरी गोदी में डाल दिया था गुरुपा। तो मैं उस चीज को, सबसे बड़ा आशीर्वाद है आपका,
वो शिवांश है गुरुपा, वो शिवांश है। तो बस गुरुपा उसकी रक्षा करना, उसको हर जगह से, हर बुरी नज़र से प्रोटेक्ट करना, मुझे गलत बोलने मत देना जो अब तक मैंने गलतियाँ की। गुरुपा अगेन रिक्वेस्ट है आपसे, कोई गलती ना हो, कोई कर्म ना बने, एंड प्लीज़ गुरुपा हर पल साथ रहना। शुक्राना 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 पा। वी लव यू लॉर्ड गुरुपा। बस नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करती हूँ, कहने सुनने में कोई गलती हो तो मुझे क्षमा कर। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के श्री पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, सबसे पहले मैं अपने पूरे गुरु परिवार से, नाते रिश्तेदारों से, ब्रह्मांड के पूरे देवी देवताओं से, मेरी माँ कुलदेवी से, मेरे पूर्वजों से, नीलकंठेश्वर महाराज से, और मेरे पिता परमेश्वर, मेरे बाबुल, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे शहंशाह, मेरे बादशाह, मेरे गुरु पिता, आप सबसे मुझसे जाने अनजाने में जो भी गलती हुई, भूल चूक हुई, किसी का दिल दुखाया हो, पुरखों के लिए कोई अपमानजनक शब्द बोला हो, अपनी कुलदेवी को मेरी गलती से रुष्ट हुई हूँ, वो गुरु पिता के श्री वचनों पे ना चल के, उनकी बातें ना मान के उनका दिल दुखाया हो, तो संगत जी मैं तहे दिल से हाथ जोड़ के और कान पकड़ के सभी चीज के लिए, हर बातों के लिए आप सभी से माफी मांगती हूँ। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है। आज गुरुवार है, गुरु का दिन है, 12 मार्च है, और संगत जी 6:19 हो चुके हैं। संध्या वेले का शुक्राना अपने पिता परमेश्वर के श्री चरणों में और आप सभी संगत जी के सामने रख रही हूँ। संगत जी विश्वास करिएगा, ये सत्संग में एक सच्चाई है, और जितने भी सत्संग शेयर करती हूँ संगत जी, उसमें झूठ कुछ भी नहीं होता। ये सत्संग तो संगत जी बहुत ही कमाल का है जो मैं आपके सामने रख रही हूँ। ये मेरे ड्रीम दर्शन से रिलेटेड है। कुछ दिन पहले गुरु जी का मैसेज आया था कि तेरे को सपने में दर्शन दूंगा। तो संगत जी मैंने सोचा कि शायद हो सकता है किसी और के लिए हो। हालांकि ये बिल्कुल सत्य है कि बहुत बुरा मेरे साथ हो रहा था, होने वाला था। जो गुरुजी ने सपने में आके काटा वो मैं सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। ये सत्संग अभी 4-5 दिन पहले का है, लेकिन ड्रीम का है, रात का है, सपने का है संगत जी, और मैं लेट हो गई हूँ करने के लिए। अब बहुत अच्छा मौका मिला है तो मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। इस बीच कोई फ़ोन आ जाए, कोई डिस्टर्बेंस हो जाए तो मैं पहले से हाथ जोड़ के आप सबसे माफ़ी माँगती हूँ, पिता परमेश्वर से भी माफ़ी माँगती हूँ। संगत जी, सत्संग ऐसे जो ड्रीम दर्शन जो गुरुजी ने दिए, मुझे शुरू से क्या सपना आया मुझे कुछ भी ध्यान नहीं है। मैं जिस पे फ़ोकस करवाना चाहती हूँ मैं आप सबको, और बताना चाहती हूँ कि गुरुजी कैसे सहायता करते हैं अपनी संगत की, क्योंकि वो अपने बच्चों को ऐसे ही बच्चा नहीं मानते हैं कि बोल रहे हैं। हम उनके बच्चे हैं, वो दिल से अपनाए हैं, इसलिए वो सहायता करते हैं। संगत जी, जैसे मैंने पिछले सत्संग में शेयर किया है कि कोई मुझे मारने के लिए, मिटाने के लिए, खत्म करने के लिए बहुत पीछे पड़ी है, कौन है मैं नहीं जानती, पर कुछ एक को तो मैं जानती हूँ क्योंकि और भी लोग शामिल हैं। क्योंकि जो मेरे इन-लॉज़ हैं मैंने उनको भी करते हुए देखा है और वो बहुत नफ़रत करते हैं मुझसे। तो वो सब गुरुजी के श्री चरणों में मेन मुद्दे पर आती हूँ। मेन सत्संग ये है संगत जी कि मेरे इन-लॉज़ और बहुत सारे लोग मेरे पीछे पड़े थे, मुझे बहुत परेशान कर रहे थे। ये ड्रीम दर्शन की बात बता रही हूँ मैं आपको। बहुत, बहुत, बहुत कर रहे थे, बहुत परेशान। तो सामने संगत जी या शिवलिंग था या शिव जी की मूर्ति थी, ये मुझे ध्यान नहीं है, दोनों में से एक था। तो संगत जी मैं उनको चिल्लाई जा रही। किनको? इन-लॉज़ को, कि मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। जब मुझे शिव जी का लिंग या मूर्ति जो भी था वो दिखा, मैं चिल्लाने लग गई, शिव जी मुझे बचाओ, शिव जी मुझे बचाओ, शिव जी मुझे बचाओ, शिव जी सुनो, शिव जी मुझे बचाओ। इतनी ज़ोर से मैं सपने में चिल्ला रही थी संगत जी कि मैं आपको बता नहीं सकती। लेकिन संगत जी शिव जी ना उठे, ना उनने मुझे बचाया, ना उनने मेरी बात सुनी, क्यों? मुझे नहीं पता। संगत जी शिव जी के पास में गुरु जी का स्वरूप फिर मुझे दिखा। जब मैं हार गई तो गुरु जी के स्वरूप दिखा, 3-4 स्वरूप थे गुरु जी के। एक बार बोला संगत जी मैंने, सिर्फ एक बार, कि गुरु जी मुझे बचा लो, प्लीज गुरु जी, सुनो गुरु जी मुझे बचा लो। संगत जी मेरे बोलते ही साथ गुरु जी ने इतनी जोर से चिल्लाए, स्वरूप में बिल्कुल जैसे अचानक जो स्वरूप रहता है, जो अचानक वो हिलने लगता है, वॉइस आने लगती है, पलकें झपकने लगती है। इतनी जोर से चिल्लाना चालू हुए कि इतनी भीड़ में विथ इन-लॉज़ जितने सब मुझे चिल्ला रहे थे, उनने टर्न किया गुरुजी के स्वरूप की तरफ, क्योंकि चिल्ला रहे थे वो मेरी तरफ फेस करके। उनने टर्न किया और जब गुरुजी चिल्लाए तो सब चुप हो गए। उनको ये आश्चर्य कि
कैसे सुन ली गुरुजी ने इसकी। हालाँकि संगत जी, वो जब उनने चिल्लाना चालू किया गुरुजी ने, जब जो मैं सपने में जो स्ट्रेस में थी, वो मेरा इतनी जल्दी स्ट्रेस ठंडा हुआ कि उसके बाद संगत जी कि मैंने राहत की सांस ली। फिर मैंने सोचा कि अब तो गुरुजी आ ही गए हैं, तो अब चिंता नहीं, अब अपन आराम से बैठो, अब गुरुजी देख लेंगे। हालाँकि इसके बाद संगत जी अचानक मेरा सपना टूटा। फिर मैं वॉशरूम गई और सिर मेरा बहुत भारी हो रहा था, जैसे वास्तव में हकीकत में चिल्ला रही हूँ। इतना सिर मेरा भारी हो गया, जब चिल्ला-चोट करने के बाद एक इंसान की बीपी एक अजीब-सा हो जाता है कि सिर दुख रहा है क्या, वो मैंने फ़ील किया था। लेकिन संगत जी, थोड़ी देर मैं सिर पकड़ के बैठी भी रही, लेकिन मैंने सोचा भी कि ऐसा गुरुजी को जानने के बाद या उनके श्री चरणों में जाने के बाद आज तक नहीं हुआ। 2023 अक्टूबर से मैंने गुरुजी को जाना संगत जी, और 2026 चल रहा है, आज तक नहीं हुआ कि आवाज़ दी और वो ना आए हों। संगत जी बिल्कुल सही कह रही हूँ, मैं फिर से कह रही हूँ कि 2023 अक्टूबर से जानने के बाद 2026 चल रहा है, और चल रहा है संगत जी 12 मार्च। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मैंने आवाज़ दी और ना आए हों, ना सुनी हो, ना साथ दिया हो, ना खड़े हों वो। संगत जी, मैं गर्व से कहती हूँ, मैं अपने गुरु की बेटी हूँ। गर्व से कहती हूँ, ऐसा नहीं कि नॉर्मल कह रही हूँ मैं गुरु की बेटी हूँ, मैं भक्त हूँ, मैं संगत हूँ, ना, ना। मैं हूँ गुरु की बेटी, इसलिए मेरा गुरु मुझे बचाने आता है मुझ में कुछ बात, है मुझ में वो अच्छाई जो गुरु बचाने आता है मुझे। बाकी तो संगत जी, गलतियाँ तो हर इंसान से होती है, क्योंकि हम इंसान हैं और हमारी फितरत ही गलतियाँ करना। तो संगत जी, वास्तव में अगर मैं कुछ गलत करती हूँ, चुगली-चपाटी करती हूँ, तो गुरुजी मुझसे नाराज़ होते हैं और मेरे को छोटा-मोटा दंड तो संगत जी मिलता ही मिलता है। तो चुगली-चपाटी तो क्यों बंद ही नहीं होती, हालाँकि बहुत कम हो गई है और धीरे-धीरे बंद हो जाएगी, और वो बंद जब होएगी, जब गुरुजी मुझे इस घर परिवार से मुक्त करेंगे, जब ही बंद हो पाएगी, क्योंकि मैं बहुत संघर्ष कर रही हूँ इन-लॉज़ के साथ। ख़ैर, मैं अपने सत्संग में लौटती हूँ, तो गुरुजी ने मुझे बचाया, नहीं तो वो लोग सब मुझे खा जाते। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग अपने पिता परमेश्वर मालिक, मेरे बादशाह, मैं इसलिए उनको बादशाह कहती हूँ कि वो है मेरे बादशाह, मेरे मालिक हैं, वो मेरे शहंशाह हैं, क्योंकि वो ही आते हैं आवाज़ देने पर संगत जी, और कोई नहीं आते। लेकिन मैं किसी भी भगवान को कुछ नहीं कहती, क्योंकि भगवान ने ही गुरु दिए हैं, क्योंकि भगवान हर जगह संगत जी नहीं पहुँच सकते। हमारा हिंदू धर्म में एक रिवाज है कि जब शमशान जाते हैं, तो आपकी जेब में भगवान की कोई फ़ोटो या पर्स में फ़ोटो हो या कुछ भी हो, या कोई मंत्र लिखा हो, तो उसको अपनी गाड़ी के पास या कहीं भी रखना पड़ता है, क्योंकि वो शमशान तक नहीं जाया जाता। इसलिए उन्हें गुरु बनाए हैं, क्योंकि ये गुरु ऐसा है जो आरंभ और अंत हमेशा साथ देगा। उसके बाद तो उनके शरण में जाना ही है, उनके चरण में जाना ही है। इसलिए भगवान को, सभी भगवान देवी-देवताओं को मैं नतमस्तक हूँ कि आप जहाँ मेरा साथ ना दे पाए, वहाँ आपने मेरे गुरु को भेजा, और मिले गुरु पर बन गए मेरे बाबुल। एक संगत जी, आप खुद सोचना कि मैं बाबुल हर सत्संग में बाबुल क्यों बोलती हूँ। पिता और बाबुल में संगत जी मैंने बहुत बड़ा अंतर निकाला है। पिता शादी करके छोड़ देता है, हाल-चाल लेगा, याद करेगा, हाँ, पर एक बाबुल है, एक गुरु पिता है, एक बाबुल है, जो जब तक वो जीता है अपनी लड़की को चिंता करता है, और वो पिता है, गुरु पिता ही मेरे बाबुल हैं। तो संगत जी, मैं अनंतम शुक्राना, लख-लख शुक्राना, करोड़ों-करोड़ों बार और कोटि-कोटि शुक्राना अपने श्री मालिक के चरणों में करती हूँ। संध्या वेले का शुक्राना, और हर पल, हर लम्हा और हर साँस का शुक्राना करती हूँ अपने मालिक के चरणों में कि उन्हें इतना बचाया है, इतना बचा रहे हैं और आगे भी बचाएँगे। हर रोज़ बच्चे कहीं जा रहे हैं, हस्बैंड जा रहे हैं, गुरुजी साथ में जाना, पेपर देने जा रहे हैं, गुरु पर साथ में जाना, अच्छे से पेपर करवा कर लाना। बीच-बीच में टाइम देखती हूँ कि हाँ, पेपर चल रहा है गुरुजी, सही लिखवा देना, नहीं बन रहा हो तो सही करवा देना, पास हो जाएँ, अच्छे नंबर से पास हो जाएँ। तो सब कुछ मालिक के श्री चरणों में है। मैं तो उनके चरणों की धूल थी संगत जी। मैंने सत्संग शेयर किया था कि मैं गुरुजी आपके चरणों की धूल हूँ, लेकिन मैसेज आया कि तू मेरी पुत्र है, तेरी जगह मेरे चरणों में नहीं, मेरे दिल में है, मेरे सीने में है। और संगत जी, एक तो सपना भी उन्होंने ऐसा दिखाया था कि वो आलती-पालती लाकर बैठे हैं और मैं उनकी गोदी में सिर रख के फूट-फूट के रो रही हूँ। वो तो संगत जी ना भूल पाने वाला सीन है कि कैसे गुरुजी ने मुझे अपनी गोदी में जगा दी। और क्या मतलब, मैं हूँ ना खुशनसीब, मैंने कुछ ऐसे अच्छे कर्म किए होंगे जब मुझे पिता मिले। ऐसे ही नहीं चाहती हूँ,
आई लव यू हर जगह चलता है, लेकिन मैं कहती हूँ गुरुजी वी लव यू, क्योंकि हम आपसे प्यार करते हैं। मैं तो वैसे ही बहुत चाहती हूँ, पर हम आपसे बेहद प्यार करते हैं गुरु पिता। हम जानते हैं गुरुपा, आपके हाथ होते हुए कोई हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। बाकी कर्म है जो आड़े आते हैं, बाकी आप संभालते हैं। तो संगत जी, मेरा सत्संग बड़ा हो रहा है, अब मैं यहाँ रोकती हूँ और अगले सत्संग के लिए फिर तैयारी करती हूँ। और संगत जी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, विनती करती हूँ कि मेरा सत्संग शेयर अपलोड कर दीजिएगा। और जिस संगत के पास भी ये सत्संग जाए मेरा, तो उसके लिए मैं जरूर कहूंगी कि बहुत बड़ा कष्ट मुझ पर आया था जो गुरुजी ने टाल दिया। और ये सत्संग के माध्यम से आप पे भी शायद कोई आने वाला होगा जो गुरुजी टाल देंगे। तो संगत जी बिल्कुल सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। आपसे दिल से हाथ जोड़ के विनती है कि पूरा सुनिएगा। और गुरुजी से भी अरदास है गुरुपा, जिसके ऊपर कष्ट आने वाले हो सबके पास ये सत्संग जाए गुरुपा। पूरे संगत परिवार की रक्षा करना, क्योंकि अभी होली और ग्रहण गया है और उसमें जो बुरा हो रहा है वो अभी तक मैं तो नहीं निकल पा रही गुरुपा। बाकी आप हो तो हाँ, तसल्ली है कि आप निकाल दोगे, अच्छे दिन आप लाओगे गुरुपा। और संगत जी एक चीज और याद आई, थोड़ी ही मेरे को अब भी याद आई। उसमें गुरुजी ने कहा भी था कि जा तेरा बहुत अच्छा समय आएगा, बहुत अच्छे से रहेगी तू। गुरुजी ने बोला था बहुत सुख से रहेगी तू। ये दो तीन लाइन मुझे याद आई और मैं भूल गई हूँ, शायद याद आए और गुरुजी को याद करवाना हो तो बुलवाना हो तो फिर किसी ना किसी सत्संग में बुलवा देंगे। तो गुरुजी ने ये बोला था तो बड़ा अच्छा लगा था। तो अनंतम शुक्राना, लख लख कोटि कोटि शुक्राना मालिक। आपकी दया, आपकी कृपा, आपकी मेहर ही हमारी जिंदगी चला रही है। आज इतना ही संगत जी, मिलते हैं नए सत्संग में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के श्री पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुपा, दोनों बच्चों के पेपर चल रहे हैं, कल भी पेपर है, उसके बाद बड़े बेटे का पेपर है जाएंगे। आप साथ में जाना, अच्छे से करवा के लाना और अच्छे से रिजल्ट आए गुरुपा, क्योंकि छोटे बेटे को लेकर मैं बहुत परेशान हूँ। तो बस सब कुछ आपके श्री चरणों में मालिक। और हाँ गुरुपा, मैं अपने शरीर के भार से भी बहुत परेशान हूँ गुरुपा, मेरे भार को कम करो गुरुपा, प्लीज गुरुपा। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय बद्री विशाल। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। धन गुरु नानक सोडी पातशाह, डुगरी वालों कृपा करो। नमस्कार नमस्कार, देवियां नु नमस्कार, पीरां नु नमस्कार, नवग्रहां नु नमस्कार, पितरां नु नमस्कार, कुल देवी देवतां नु नमस्कार। शुक्राना शुक्राना वाहिगुरु सच्चे पातशाह दा शुक्राना शुक्राना। शुक्राना परमपिता परमेश्वर, शुक्राना रोज नया जीवन देने का शुक्राना। बच्चों की तरफ से, संगतों की तरफ से, मेरी तरफ से अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। इतने इतने सोपन में कष्ट कटवा रहे हैं गुरुपिता जी, क्या ही कहने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं तेरे परिवार की 24 घंटे रक्षा करता हूँ, अंग संग रहता हूँ। अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। आप ही का सहारा है गुरुपिता जी, और हम कहाँ जाएंगे। जो आपने दिया है, हमें आपने बनाया है, हम अपनी ही रक्षा करनी है। अनंतम शुक्राना। मैंने तो आपके चरणों में रख दिया सब कुछ, दुख सुख भी आपके ही है, दुख सारे, नेगेटिविटी सारी, काम क्रोध अहंकार सब आपके चरणों में रख दिया, लोग सब मोह आपके चरणों में रख दिया। गुरु का उठा लो इनको गुरुपिता जी, पकड़ लो इनको, कस के कहीं दफन कर दो इनको। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज जी। एक आंटी जी सत्संग सुना रहे थे संगत जी, अभी बहुत दुखी थे, वो बहुत दुखी थे। बाबा दीप सिंह जी को मानते हैं और चौपहरा साहब भी काटते हैं वो आंटी जी। पता नहीं वो किस चैनल से थी सत्संग, लेकिन मैं उनकी सत्संग सुनती हूँ हमेशा। एक पहचान हो जाती है हमें उन आंटियों की, जो जो सत्संग हम ये अपने वाले शिवाय अंकल जी, वो है सोनू अंकल के सत्संग, जो सोनू अंकल का चैनल है, तो उनके भी बहुत अच्छे सत्संग होते हैं आंटियों के। तो उस पे एक आंटी ये बहुत बोल रही थी, बहुत रो रो के कि हाँ बाबा जी मैं बहुत दुखी हूँ इन चीजों से, हम ऐसे नहीं हैं, लेकिन ये भूत प्रेत मुझे बहुत गंदा गंदा मेरे अंदर बुलवाते हैं। संगत जी बिल्कुल सेम टू सेम मेरे साथ भी होता है।
मैंने उनको फ़ील किया कि ये बिल्कुल सिचुएशन मेरे जैसी है। क्योंकि जो नेगेटिविटी है जो मेरे अंदर है ना संगत जी कुछ भी ना सोच लेती हैं, कुछ भी सोच लेती है। आप सोचोगे नहीं कि मानोगे नहीं कि इतना गंदा तक सोच लेती हैं कि जैसे कोई नॉर्मल सी बात होती है। जैसे कोई हम हिलेरियस बिल्कुल डेंजर या बिल्कुल जो सस्पेंस वाली फ़िल्में देखते हैं ना जैसे हम कि ऐसा उसने मर्डर किया, ऐसा किया उसने ऐसा बिल्कुल ऐसा संगत जी ऐसे थॉट देती हैं ये नेगेटिविटियाँ हमें। उन्होंने कोई सीधी बात नहीं हमें सुझवानी, हमें हमेशा बुरी बात सुझवानी है। तो उन नेगेटिविटियों से हमारा दिमाग हम लड़ते हैं संगत जी क्योंकि हमारे पास बानी रूप एक तीर है जो उन पे लगता है तो वो ज़्यादा तड़प-तड़प के ज़्यादा उठती हैं वो। जब वाणी का तीर चलता है, मंत्र का तीर चलता है ना उन पर तो उनको पीड़ा होती है कि वो हमें ऐसा बोल-बोल के बुरा बोल-बोल के बस हमसे बुरा करवाना चाहती हैं, हमसे बुरा सचवा रही हैं कि ये अपने हम मेरे मेरे पीछे लग जाए, बानी ना पड़े, ये कोई मंत्र जाप ना करे, पूजा ना करे, क्यों मेरे को पूजा पाठ के लगा ऊपर चला रहा है, क्यों मुझ पर पूजा के तीर चला रहा है, उनको तकलीफ होती है संगत जी। तो हमें बुरा-बुरा सचवाती हैं। कि इसमें ही खोया रहे तू सारा दिन, इसी दिमाग से लड़ता रहे तू, ऐसा करती हैं संगत जी वो चीज़ें। सोचो कि हम कितने बुरे फिर वो आंटी जी बोलती हैं गुरप्रीता जी, मैं इनसे लड़ते-लड़ते थक गई हूँ संगत जी, मैंने भी ऐसे ही गुरप्रीता जी से बोला कि मैं इनसे लड़ते अब थक गई हूँ। गुरप्रीता जी आप ही सँभालो, आपके चरणों में रख दिए ये सारे भूत-पिशाच। ये अपने भूत-पिशाच सँभाल लो गुरु महाराज जी, आपसे बड़ा तंत्रिक कोई नहीं है जिसके पास ये भूत-पिशाच हैं। प्लीज़ इनको सँभाल लो गुरुजी महाराज, हमारी किस्मत का जो था आपने कटवा दिया, अब तो बस बस करो गुरुपिताजी, नींबू की तरह निचोड़ लिया गुरुपिताजी, बस करो, इसको सँभालो गुरुपिताजी। उस आंटी को भी शिफ़ा बख्शो गुरुपिताजी, तंदुरुस्ती का दान दो, उनकी बेटी को भी तंदुरुस्ती दो, मेरी बेटा और मेरी बेटी को भी तंदुरुस्ती का दान दो। जो भी किया कराया एक्टिविटियाँ हैं इनको अपने चरणों में रखो गुरु महाराज जी। और गुरुपिता जी ने मुझे थॉट डाला, मेरी माँ काली ने थॉट डाला क्योंकि माँ काली मुझ पर थी, तो माँ काली क्या करती थी संगत जी, मेरे बच्चों का झाड़ा कर देती थी। लेकिन अब बच्चे बैठते नहीं हैं संगत जी, कामकाजी में बिज़ी हैं और उनको नेगेटिविटी इतनी बुरी थी ना संगत जी, कि वो चाहती ही नहीं, मानने को तैयार ही नहीं होती कि मम्मी तो बस ऐसे ही बोलते रहते हैं। ऐसा गंदा फ़ील करवाती थी उनको कि मैं बैठना ही नहीं चाहते हम आपके सामने। संगत जी ये सारी नेगेटिविटी थी। फिर क्या हुआ मैं उनके ऊपर से ऐसे गौ माता की रोटी बारने लगी और भैरव बाबा की रोटी बारने लगी 7 बार मंत्र जाप करके। तो वो मैं ना यहाँ पे कनाडा में तो होता नहीं कुछ, उस डस्टबिन में ही जाता सब कुछ, तो मैं उनका नाम लेके इन्हें फेंक देती थी खाने वाले डस्टबिन में। तो वहाँ से गुरुपिता जी ने बहुत कृपा की गुरुपिता जी ने। तो मैं उन आंटी को भी बोलना चाहती कि कुछ जो है ना विधियाँ वो हमें करनी पड़ती हैं क्योंकि जो गुरुपिता जी हैं वो हमारे साथ हैं, उनका मंत्र जाप हमारे साथ है संगत जी, तो कुछ विधियाँ उपाय तो हमें करने ही होंगे। जैसे काली मैया भी करवाती थी मेरे से, तो वो इसी तरह संगत जी करने तो पड़ेंगे उपाय। उनको मैं चाहती हूँ कि अगर मेरा सत्संग उन तक पहुँच रहा है, वो डेली अपने बच्चों के ऊपर से चाहे उनके जो अगर नहीं बैठते तो उनके फ़ोटो के ऊपर से जहाँ अपने ऊपर से उनके फ़ोटो के ऊपर से, अपने ऊपर से, सबके ऊपर से, घर के मेंबरों के ऊपर से 7 काली मिर्च लेके वार के फ्लश आउट कर दें। और ਜਾਂ फिर ऐसा डेली करें संगत जी, ਜਾਂ फिर वो नमक वाला पानी वार के सबके ऊपर से ग्लास में लेके उसको फेंक दें। अगर बाहर नाली में फेंक सकती है तो ज़्यादा बेटर है, नहीं अपने फ्लश आउट कर दें। और ये काम जो है ना संगत जी डेली करने होते हैं हमें। कम से कम सोते समय सारी नेगेटिविटी को फेंक कर सोएँ। मैं तो बिल्कुल ऐसे ही करती हूँ संगत जी। तो मैं क्या हुआ संगत जी, ये नेगेटिव सोच है जा नहीं रही थी, मेरे बच्चों के ऊपर चिल्ला-चिल्ला कर बोलती थी, मेरी बेटी के ऊपर चिल्ला-चिल्ला कर बोलती थी, लेकिन उसको पता नहीं कि क्या है, लेकिन मुझे पता है कि क्या। तो इसी चीज़ को मैंने उसको कल डाँट के बोला, यही चीज़ तेरी पकड़नी है। मैंने ऐसा उसको डाँट के बोला, यही चीज़ पकड़नी है तेरी। तो एकदम से शांत सी हो गई वो बात करते-करते मेरे पर चिल्ला रही थी। तो उसकी ना नेगेटिविटी मेरे ऊपर हावी हो गई संगत जी। जैसे उसका सिर पकड़ा हुआ था ऐसे वो लड़ने लग जाती है, मुझे ऐसा होता है कि मेरा सिर भारी हो जाता है, मैं सुनना कुछ भी पसंद नहीं करती।
मुझे किसी की बातें करना अच्छा नहीं लगता, फिर वो ऐसे ना झगड़ती है कि सारे चुप हो जाओ, बस सारे चुप, ऐसे। अब भाई कोई बात तो करनी होती है, तो मम्मी बहुत बोलती है, ये मेरे को बोलती है, तो मम्मी बहुत बोलती, मैं थक जाती हूँ, मैं आपकी बातें सुन के मैं थक गई, ऐसे ऐसे चिल्लाती थी। जब मैंने उसको बोला यही पकड़ना है तेरा, तो कि तू हीलिंग नहीं करवाती मुझसे, तो संगत जी एकदम से मेरे ऊपर हो गई वो चीज। वही चीज मुझे फील होने लगी कि अब शांत हो जाओ सारे, मुझसे सहन नहीं हो रहा, मेरे सर और आंखें इतनी भारी होगी, चकरा रही है एकदम से कि मुझे हवा दे दो, हवा। मैंने विंडो खुलवाई, हवा कहती बिल्कुल सेम मुझे ऐसे ही हो रहा था। तो संगत जी ऐसा मुझे भी होता है, क्योंकि ये सारे घर के ऊपर ही है ये छाया माया, जो भी है तंत्र मंत्र, तो फील तो होता है सबको। बेटे के ऊपर से भी मुझे फील होता है, उसकी बैग दुखने लाई हुई थी, उसके ऊपर से मैं ढाले कर रही हूँ अब, यही पानी वाला और काली मिर्ची वाला, और जोत का घी लगाती हूँ उसकी पीठ पर। ये सब हमें करना पड़ेगा संगत जी। हाँ, तो मैंने क्या किया, गुरप्रीता जी ने मुझे थोड़ा दिया कि एक नमक वाला पानी लेके कांच के गिलास में अपनी दहली, अब यहाँ पे दहलीज तो हमारी नहीं है, बेसमेंट में रहते हैं, तो मैंने घर के बाहर एक कांच के गिलास में पानी भर के रख दिया कि जो भी नेगेटिविटी है बच्चों के ऊपर से करके मैंने बाहर कॉर्नर में रख दिया। संगत जी मुझे धीरे बोलना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे ना आवाजें सारे बाहर जाती हैं, रात का समय है, तो मैंने बाहर रख दिया है कि नेगेटिविटी बाहर ही रही। अनंतम शुक्राना ऐसे थॉट देने के लिए गुरुपिता जी के, जो भी मैं करती हूँ संगत जी, मंत्र जाप से ही करती हूँ, 7 बार मंत्र जाप करके ही करती हूँ, जो भी उपाय करती हूँ। अनंतम शुक्राना। तो एक माई ने, एक मेरे गुरुपिता जी ने एक थॉट और दिया संगत जी, ये सब उपाय करने पड़ेंगे हमें, मैं आप लिख के ले लो कि ये तो करने ही पड़ेंगे। आप बोलो कि ये सारा गुरुपिता जी करेंगे, ये नहीं हो सकता, क्योंकि उनपे ऊपर से भी हमें बोझ उठाना होता है संगत जी, वो भी कितना कितना लिए हमारा। तो अगर उपाय नहीं करेंगे, वो सारा गुरुपिता जी अपने ऊपर लेके बैठे रहते हैं, तो उनके ऊपर से भी हमें उठाना होगा बोझ संगत जी। तो अनंतम शुक्राना, गुरु जी महाराज जी ने सिखाया मुझे एक बात और, कि एक कैंची ले, मैंने यहाँ मेरे घर पे ना एक फ्रेश कैंची पड़ी थी, नई वाली, अभी लाए थे बच्चे, तो मैंने थोड़ा आया नई पड़ी है, मैं गुरु जी के आगे ले आई, मैंने ब्लेस करवाई, और मैंने कैंची से ना अपना झाड़ा करना शुरू कर दिया। ओम नमः शिवाय, शिव जी सहस्र नमः, शिव जी सहस्र। और जहाँ पर गुरु जी का स्वरूप है वहां पे ऐसे ना संगत जी अपने माथे से लेके पैरों तक, जैसे हम बैठे चौकड़ी पे मार के, पैरों से पैरों की तरफ जाना है, ऐसे पैरों से सिर से पैरों की तरफ जाना है, 7 बार ऐसे मंत्र जाप करके गुरु जी की तरफ ऐसे लेके जाना है कि आप रखो ये सारा, ये ऐसे ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सहस्र नमः, शिव जी सहस्र का मंत्र जाप करते हुए 7 बार झाड़ा करो। अपने बच्चों की तस्वीर वहां पर लेके बैठ जाओ, उससे भी गुरु जी की तरफ ऐसे करना है कि इसका इनका भी सारा कष्ट लो। संगत जी आप मानोगे नहीं, अंदर से सुकून आया है, और जो स्वप्न था वो ठीक हुआ है मेरा। स्वप्न स्वप्न में सारा कुछ संगत जी वैसा फील होने लग जाता है, जैसा हम उपाय करके हटते हैं, हमसे नेगेटिविटी बाहर निकलती है, तो स्वप्न हमारा ठीक हो जाता है, सीधा हो जाता है। मेरे साथ तो यही हो रहा है काफी समय से, मेरी स्वप्न की जो है ना सीरीज चल रही है, लंबे समय से सीरीज चल रही है कि कैसे क्या होता है, कैसे क्या होता है। तो गुरु जी महाराज ठीक करेंगे ये सब, गुरु जी महाराज की कृपा रही। गुरु महाराज ने बहुत अच्छा थॉट दिया, अब मैं करके ही सोचती हूँ संगत जी ऐसा। गुरु जी बस कृपा बना के रखें, अगर मैंने कुछ ज्यादा या कम बोल दिया हो गुरु पिता जी मुझे माफ करना। अभी भी मुझे गुरु पिता जी ने 12/22 की ब्लेसिंग दी, जो मेरे साथ अब डेली बनी हुई है संगत जी। कोई एक आध दिन मिस हो जाता होगा, लेकिन डेली 12/22 की ब्लेसिंग मिलती है। पता नहीं क्या, अचानक से फोन खोलती हूँ यही मिलती है, और जहाँ अचानक से फोन खोलती हूँ 333 की या 444 की ब्लेसिंग मिलती ही मिलती है। अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। टाइमिंग के हिसाब से कभी 444 हुआ होता है, कभी 333। अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज जी। और अब भी संकट आया हुआ है बच्चे के ऊपर, तो गुरु पिता जी बार बार सत्संग सुनवा के काट रहे हैं, और बोला है तेरा काम हो जाएगा, तो किसी से मांग मत। मैं तो किसी से नहीं मांगती, मैं तो मांगती हूँ तो सिर्फ आपसे, मेरे माता पिता से,
और मैं मांगू भी किससे? मैं नहीं कभी मांगा गुरुपिता जी। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि गुरुपिता जी ने मुझे सब कुछ दिया है। एक ही ने दिया मेरे बच्चों के थ्रू से, मेरे पति के थ्रू से। चीज की कमी नहीं मुझे कोई छोड़ी, लेकिन बस एक मेरी जिद है मेरे माता पिता से कि मैं ये कह सकूं कि ये मेरे माता पिता ने दिया है। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज जी, सब कुछ देने का शुक्राना गुरु जी। अच्छे प्यारे बच्चे दिए जो मेरी बात सुनते भी हैं संगत जी, बहुत फिक्र करते हैं मेरी ऐसे, बहुत अच्छे बच्चे हैं। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज जी। उनको काम ब्लेस करके रखने का अनंतम शुक्राना। कोई भी बुलबुला, कोई भी नेगेटिविटी वाला बंदा, कोई सोच उसकी गंदी, कोई किसी की चाल ऐसे हम पर हावी मत होने देना गुरु जी महाराज को। नेगेटिविटियों को दूर से ही भस्म कर देना। अगर कोई गंदी सोच लेके हमारी तरफ बढ़े, उसको भस्म कर देना गुरु पिता जी। हमारे पर आँच ना आए गुरु पिता जी। और जो भी करने कराने वाले हैं, हम तो माफ करते हैं, बस आप ही देखो गुरु महाराज। हमें कुछ लेना देना नहीं है। मैं तो छोड़ के आ गई हूँ उस संगत जी, उस पति को, उस औरे को, उस सड़क को, उस मोहल्ले को मैं नहीं जानना चाहती, मैं उसका नाम भी नहीं लेना चाहती, ना देखना चाहती हूँ मोहल्ले के बारे में। मैं नहीं यहाँ पे बिल्कुल भी गुरु पिता जी जाना चाहती। बस मुझे सब कुछ अच्छा अच्छा दे दो गुरु महाराज जी। अनंतम शुक्राना। कहते हो मांगो ना मानो, मानती हूँ गुरु पिता जी। मैं नहीं मांगेगी तो मांग भी रहे हैं तो अपने माँ बाप से मांग रहे हैं, हम कौन सा गैर से मांग रहे हैं। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज जी। मैंने तो वो काम बोला था, आपने बना दिया होगा या बनाना है ये आपको जानते हो। मैंने मांगना नहीं है किसी से, मेरे को पास वो खुद चल के मेरा हिस्सा दे दे, बस मैं खुश हो जाऊंगी। जो मैंने बोला है आपको कि अपने आप की लाज रखनी है गुरु महाराज जी, अपने बच्ची के बचनों की लाज रखनी है, अपने बचनों की लाज रखनी है गुरु महाराज जी आपने। अनंतम शुक्राना। और मुझे कोई अच्छे अच्छे काम प्रेस करो गुरु पिता जी, जिससे हमारे दो पैसे बने गुरु पिता जी। वैसे करोड़ों देना तो वो आपकी मर्जी है, पर लगातार गुरु पिता जी अब बहुत हम ऐसे रह लिए गुरु पिता जी, कोई अच्छा समय ले आओ गुरु महाराज जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी बच्चों की तरफ से, क्योंकि दिन रात पाप कर रहे हैं हम संगत जी, कहीं ना कहीं हमें जानने में पता नहीं है, बच्चों से अनेक पाप हो रहे हैं। पाप मीन से कि जो पितृ दोष लगे हुए हमें संगत जी। अभी मैसेज सुनवाया अपने पिताजी ने कि पितृ दोष, बाल पितृ दोष लगा हुआ है संगत जी। आजकल के बच्चे कुछ आपको पता है ना, प्रोटेक्शन नहीं यूज करते, तो पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं ना। तो हम क्या ही बोल सकते हैं किसी को। तो मेरे को स्वप्न में भी देखा, 2 बार दिख चुका है संगत जी। बहू आंटी जैसे कोई मेडिसिन खा लेती होगी, कुछ ना ऐसा कुछ कर लेती, तो मेरे को स्वप्न में 2 बार दिख गया ऐसा। शायद गुरु पिताजी नाराज होते हैं इन सब बातों से, तो बाल पितर भी यहाँ पे ऐसे नाराज होते हैं हम पर। हाँ, क्या कर सकते हैं, वे अभी बच्चों का हम कुछ नहीं इनको बोल सकते। तो गुरु पिताजी हमें क्षमा करना, इनको भी क्षमा कर दो, अनजाने में ये गलतियां कर रहे हैं संगत जी। गुरु पिताजी इनको बख्श दो, आप बख्शनहार पिता हो। आज की समाज की ये कलयुग की जो रीति है, हम क्या ही करेंगे गुरु पिताजी। अनंतम शुक्राना, बस आप ऐसे बच्चों की रक्षा करने का अनंतम शुक्राना। पितर देवता हो आपका, पितर को मोक्ष की प्राप्ति हो, उनका भी कल्याण हो, ऐसी मनोकामना करते हैं हम संगत जी। जो भी इनसे भूल चुक हो गई हैं, रह गए हैं इनके कोई कर्म, उनको क्षमा कर दो गुरु पिताजी, माफ कर दो माता रानी। हे मेरी कुल देवी देवता, हमें क्षमा कर दो सबको, मुझे क्षमा कर दो, मेरे पाप को बख्श लो, बख्शनहार पिता बख्श लो, सबको माफी दे दो गुरु पिताजी। सबसे भूल चुका होती है, अनंतम होती हैं, कलयुगी है, हम बच्चे हैं आपके, माफ कर दो हमें गुरु पिताजी। शिवाय अंकल को बहुत बहुत ब्लेस करो गुरु महाराज जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, मेरे सत्संग में कोई भी कमी पेशी हो मुझे माफ करना गुरु पिता, माफ करना संगत जी, माफ करना देवी माँ, वाहगुरु जी मुझे माफ करना। जय पीर बाबा, जय कुल देवता, शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय श्री राम, जय हनुमान जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। तो संगत जी, मैं न्यू दिल्ली से तनुराज, मैं गुरु जी के चरणों में हाजिरी लगाती हूँ। स्वीकार करे गुरु पिता और मुझे माफ़ करे।
मैं गलती कर जाऊं इस सत्संग करने में, बोलने में, तो प्लीज़ मुझे क्षमा करना मेरे महाराज, मेरे गुरुजी। सब कुछ आपका है गुरुजी। मुझे याद दिला देना मुझे क्या क्या बोलना है। जो साथ में हुआ है वो आपने ही बुलवाना है गुरुजी। प्लीज़ मैं भूल जाती हूँ डैडी। तो मैं मंत्र जाप के साथ शुरू करती हूँ। संगत जी आप सभी बोलिएगा, साथ में मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा हर पल, मेरा हर क्षण शिव में है और सुख में है। शिव में है और सुख में है, गुरु में है और सुख में है। जय माँ गौरी शंकर, नमः पार्वती मते, हर हर महादेव। जय गुरु जी, जय गुरु जी। तो संगत जी मेरा ये सत्संग है अभी ये इसी महीने, मतलब मार्च चल रहा है ये संगत जी। तो क्या हुआ, ये 9 मार्च को, आई मीन 9 मार्च को हमें कोर्ट में जाना था। मतलब हमें नहीं, बच्ची को कुछ किस वजह से को वो चल रहा है, मतलब वो तो गुरुजी जानते हैं कि जो भी है ये दिवाली का पंगा हुआ था। ये दिवाली पे मारपीट करी गई थी हमारे साथ में। ये उस चीज़ का केस चल रहा है, इसको भी जल्दी सॉल्व करेंगे गुरुजी। और हम वहाँ गए हुए थे तो उन्होंने बोला था कि अभी नहीं आना, बच्चों के कोर्ट में पेश करना है बच्ची को, नाबालिग है मेरी बच्ची। तो मारा गया था हमें बेवजह, गुंडे ने मारा था आगे, तो हमने केस डाल रखा है संगत जी। तो बाकी गुरुजी जानते, गुरुजी जान ही जान है, गुरुजी हमेशा साथ हैं और गुरुजी हमें जल्दी ही इससे छुटकारा दिलाएंगे। और मेरे हस्बैंड जी थे, मैं थी, मेरी सासू मॉम थी, मेरी बेटी थी जिसको जाना था। तो कोर्ट में एंट्री जैसे करते हैं गेट पर, तो वहाँ पर हमारे मतलब एक है यहाँ पर पड़ोसी में जीजा, मतलब जमाई रहते हैं यहाँ पर पड़ोस में, तो जीजा जी। तो वो जीजा अंकल जी, तो वो गए फाइल लेके अंदर। उन्होंने बोला हमें 9 तारीख को बोला है, तो उन्होंने बोला नहीं 12 तारीख को ही आना, ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको यहीं मिलूंगा, जो फाइल वगैरह देते हैं जाके अंदर। तो उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं है। और देखो संगत जी हमें पुलिस वाले भी डराते हैं आकर, और पुलिस वाले भी वही पैसे खाने वाले बैठे होते हैं। और मतलब मिली भगत है उसकी, नरेश की, जो नरेश यहाँ लाया था ना हमें पिटवाने के लिए। हम माँ बेटी थे अकेले घर पे दिवाली वाले दिन। तो हादसा वो जो भी हुआ था उसमें शायद कोई भलाई छुपी हुई होगी, शायद गुरुजी किस रूप हमारे कर्म काट रहे हैं, ये तो गुरुजी जाने। तो अब हमें 12 तारीख को जाना है। तो संगत जी मेरे साथ में, मतलब मैं भी थी, हस्बैंड जी थे मेरे, और वो थे पड़ोसी वाले जो जीजा है हमारे, और यहीं रहते हैं वो। और वो भी कहते थे कि बड़े मंदिर जाएंगे भाभी, किसी दिन बड़े मंदिर चलेंगे भैया को लेके, हम भी चलेंगे, मैं भी चलूँगा। तो मतलब ऐसे कहते रहते थे। तो मैं पिछली बार गई थी तो मैं मतलब ठीक है, मैं तो अकेली चली जाती हूँ संगत जी, क्योंकि हस्बैंड जी मेरे कभी जाते नहीं थे साथ में। तो ये तो देखो गुरुजी की महिमा है कि 3 साल बाद इनको खींचा। अचानक इन्होंने क्या कहा कि तन्नू बड़े मंदिर चल रहे हैं। मेरा तो ऐसा मैं तो इतनी खुश हो गई कि सच में। और मैं इनको कह कह के रह जाती थी संगत जी, और कि क्योंकि मैं गुरुजी से कहती थी गुरुजी तब आपकी इच्छा हो तब बुला लेना, मैं आपसे जबरदस्ती नहीं करूंगी डैडी, मुझे पता है
अभी इनका समय नहीं आया आपके पास दरबार आने का। तो तब एक बार आए थे शुरू-शुरू में, तब 3 साल पुरानी बात हो गई। तो उसके बाद ये कभी नहीं जाते थे ये, बस पीने में इन चीज़ों में ही बस ध्यान था। गुरुजी की वजह से जॉब भी इनको ब्लेस हुई, गुरुजी की कृपा से सब कुछ हुआ, घर का खर्चा भी चल रहा, गुरुजी ही जाने, सब कुछ गुरुजी ही कर रहे हैं। सेकंड हैंड गाड़ी भी ले ली, गुरुजी की कृपा से सब कुछ हो रहा है। जो भी गुरुजी कहते हैं, दीपा आंटी कहती हैं, वो सच होता है। मतलब गुरुजी जो हमें थॉट देते हैं। और तो इन्होंने बोला वहाँ पर फिर कोर्ट का काम हो ही गया था, कुछ काम नहीं था। उन्होंने बोला 12 तारीख को आना। तो ये बोलते हैं कि चल तनु, गाड़ी तो थी हमारे पास, तो कि बड़े मंदिर चलते हैं। मैं बहुत खुश हो गई, मेरी सासू मदर भी थी, वो भी कह रही चलो चलते हैं। और गुरुजी ने कहा भी था कि तू चिंता ना कर, मैं तेरी फैमिली के साथ तुझे बुलाऊंगा बड़े मंदिर। और देखो गुरुजी की कृपा, संगत जी गुरुजी की कृपा देखो, मेरे गुरुजी की, मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी की। उस दिन मंडे था, 9 मार्च को। अभी मंडे वाले दिन की ही बात है, ये मंडे भी था उस दिन, रस भी था उस दिन। और हमारी बाहर वाली जो रोड वाली पार्किंग है, वहीं पर गाड़ी लगवाई सेवादारों ने। हम बहुत अच्छे से गए और हमें बहुत ब्लेसिंग मिली मुझे। 777 477 577 और मतलब इतनी ब्लेसिंग, गुरुजी साथ में चल रहे थे, गाड़ियां गुरुजी की साथ में। और इतना मतलब अच्छा लग रहा था। तो वो जानते नहीं है, जो हमारे नंदेव लगते जीजा जी, वो जानते नहीं है कुछ भी ऐसा अभी गुरुजी के बारे में। तो वो नए नए हैं अभी, मेरे हस्बैंड जी भी नहीं जानते कुछ भी। तो ये थोड़े पीछे रह गए थे हमसे। मैं तो मुझे तो पता है, मैं तो जाती रहती हूँ। और गुरुजी मतलब मैं क्या जाती रहती हूँ, संगत जी मुझे बुलाते रहते हैं गुरुजी, तब भी मन करता खींच लेते हैं मुझे। एक दिन पहले थॉट दे देते हैं कि पुत्र आ जा, तो तैयारियां कर ले आने की बड़े मंदिर। और तुझे मैं याद कर रहा हूँ, और मतलब तुझे मैं याद कर रहा हूँ, और तुझे मैं जल्दी बुला रहा हूँ बड़े मंदिर, तो अपने पिताजी से मिलने आ जाए। ऐसे ऐसे गुरुजी मैसेज देते हैं, बहुत अच्छा लगता है। बहुत मतलब ऐसा लगता है कि मैं क्या बताऊं कि मेरा मायका, मेरा सब कुछ मेरा वो ही है। मैंने सब कुछ उन्हीं को मान रखा, गुरुजी को, और सब कुछ गुरुजी पर ही छोड़ रखा है संगत जी। तो गुरुजी ने बुलाया, दरबार में हम गए। मैंने बोला हस्बैंड जी से, ये सबसे कि ऐसा है जैसे जैसे मैं करूं, क्योंकि मेरी सासू मॉम भी नई नई थी, पहली बार गई थी, उनको भी नहीं पता था। और मेरे हस्बैंड जी को भी नहीं पता था एक तरह से ठीक से। और वो तो नए थे, वो उनको भी नहीं पता था। जो जीजा जी थे, उनको भी नहीं पता था, पड़ोसी वाले। तो अ, तो हम गए संगत जी। तो मैंने बोला कि गाड़ी गाड़ी में नहीं छोड़ने हैं ये जूते चप्पल, मतलब हम वहीं पर उतारेंगे। थोड़ा सा पैदल चलवाया गुरुजी ने, शायद कोई कष्ट काटना था। बटरफ्लाई साथ में चल रही थी हमारे। और मैंने समझा दिया था इन लोगों को कि ऐसे ऐसे जैसे जैसे मुझे देखो, संगत को देखो, ऐसे ही करना है, आप लोगों ने भी ऐसे ही चलना है, मतलब। तो अब ठीक है, हम चले गए वॉशरूम। तो वो आगे निकल गए थे। मैंने बोल नहीं, जोड़ा जमा करे हमने, मतलब जोड़ा घर गए हमने जोड़ा जूते चप्पल जमा करे। पहले नंबर मैंने सारे एक टोकरी में डाल दिया हमने। हम 5 जने थे। और फिर हम वॉशरूम के लिए चले गए थे। तो मेरी सासू मॉम और मैं और मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड और जीजा जी आगे निकल गए थे, क्योंकि उनको ज़्यादा कुछ पता नहीं था। सब गुरुजी पता लगा देते हैं, मतलब गुरुजी आगे पीछे करते हैं, ये तो सभी जानते हैं संगत जी आप। तो वो ठीक है। मैंने बोला कि जो जल होता है वहाँ का, जमीन का निकला हुआ बड़े मंदिर का, जो गिलासों में पिया जाता है, वो हमें ज़रूर ग्रहण करना है। क्योंकि वो ही, उसमें एक इतनी पावरफुल शक्ति है, वो हमारी दवाई का काम करता है, प्रसाद। कि हमें इसलिए हमने चप्पलें उसमें नहीं उतारी संगत जी।
क्योंकि इसलिए हमने टोकरी में वहीं पर ही जोड़ा घर में जमा करी थी। तो अपना ठीक से आए दरबार में और फिर आगे पीछे होते रहे। फिर मैंने बोला, मैं इशारा कर रही थी अपने हस्बैंड जी को कि मैं जैसे करूं मतलब ठीक है, आप भी देख लो, संगत जैसा कर रही है मतलब करते रहो। और ज्यादा कुछ बोलना नहीं है, मतलब कुछ मांगना नहीं है और देखना है, बहुत निहारना है गुरु जी को, बहुत निहारना है, अच्छे से देखना है। ज्योतिर्लिंग है ना, जो गुरु जी की जो अंदर जो बने हुए हैं गुरु जी के, वो शिवलिंग के अंदर हॉल में गुरु जी के जो आकार बने हुए हैं वो जरूर देखना है। और गद्दी भी देखनी है और मतलब सबके दर्शन करने हैं अच्छे से, क्योंकि संगत जी मंडे वाले दिन तो चलाते ही रहते हैं, क्योंकि संगत जी को बैठने नहीं देते, बस वहीं बैठते हैं हॉल में ही जहाँ लंगड़ करते हैं, मतलब नाश्ता जो मिलता है प्रसाद। तो ठीक है, ठीक है, मैं आगे थी, ये पीछे थे, मतलब मेरे पीछे पीछे थे, मैं आगे थी। मैंने सोचा जैसे मैं करूंगी ऐसे ये करेंगे। तो क्या करा इन्होंने। हमने तो, मेरी सासू मॉम ने, मेरी बेटी ने और मैंने तो संगत जी प्रसाद ले लिया। वो था ये ब्रेड पकोड़ा प्रसाद और चाय प्रसाद और कड़ा प्रसाद था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी इन्होंने क्या करा, ये उधर बैठा दिए दूसरी लाइन में, हम दूसरी लाइन में बैठे थे। अब ये दोनों जीजा साले जो मतलब जो भी थे, अब ये उधर बिठा दिए दूसरी लाइन में। ये सब गुरु जी की वो थी। इन्होंने क्या करा, एक तो हंसी भी आने वाली बात है, मतलब हंसी वाली भी बात है, क्योंकि पता नहीं ये गुरु जी की ही कुछ वो होगी, मतलब महिमा जो। अब इन्होंने क्या करा, ठीक है प्लेट तो अलग अलग ले ली, ब्रेड पकोड़े प्रसाद की और कड़ा प्रसाद की, लेकिन चाय प्रसाद इन दोनों ने एक लिया। इतना समझाते समझाते मैं समझा भी रही थी, अपने अपने प्रसाद अलग लेने हैं, क्योंकि आज लंगड़ की थाली नहीं आएगी लग के, आज मंडे है। तो नाश्ता प्रसाद मिलेगा जो भी है। इन्हों ये फिर बता रहे हैं बाहर चल के, मैंने तब हम बाहर निकल गए थे, गुरुजी को जो भी है देखा, शुक्राना करा, जो भी है। गद्दी बहुत प्यारी लगी, वहां पर जो फ्लावर थे ना, वो मेरे सूट जो मैं पहन के गई थी पिच कलर का, मेरे सूट से बिल्कुल मैच खा रहे थे वो। और फिरोजी कलर का गुरुजी, मोर कलर जो होता है ना, मोर कलर में ये ब्लू ब्लू सा कलर होता है थोड़ा सा पंख में अंदर, ये कलर पहन के बैठे थे गुरु पिता। मैंने बताया, मैंने सासू माँ को, देखो ये गुरु जी यहाँ पर विश्राम करा करते थे। मेरी मदर लो कह रही थी कि ये यहाँ पर गुफास ही क्या है तनु। मैंने बोला मम्मी ये ना गुरुजी का रूम था जहाँ विश्राम आराम करते थे गुरुजी आके, मतलब। और मैं ये गद्दी है गुरु, मतलब ये झूला है, मैं बता भी रही थी, मतलब शोर नहीं मचा रही थी। और ये देखो समाधि है गुरुजी की, मतलब पता लग ही रहा था उनको। और तो संगत जी फिर क्या हुआ, मतलब मैं बताती हूँ अपने हस्बैंड जी की, दोनों जीजा साले इनकी। इन्होंने बोला रास्ते में, तब हम चल दिए थे जोड़ा घर से मैंने जोड़े चप्पल उठाए। ठीक है, तो मैंने पूछा कि आप लोगों ने अपना अपना प्रसाद ले लिया था ना। तो मुझसे बोलते हैं कि हाँ हमने तो भाभी एक में ही चाय जो थी ना, वो हमने दोनों ने आधी आधी पी ली थी। मैं हंस हंस के पागल हो गई, मैं कह रही तुम कितने पागल हो। मैं एक में क्यों ली थी आप लोगों ने, ये बताइए पहले तो मैंने बोला था कि प्रसाद अपना अलग अलग लेना है, तब देंगे तो वो मना नहीं करना। तो आप लोगों ने एक गिलास में चाय प्रसाद क्यों ली थी आधी आधी, वो सब गुरुजी की कृपा है, क्योंकि कह रहे अगली बार आएंगे ना फिर समझ जाएंगे, अभी इतने नादान है, अभी कुछ पता नहीं है हमें। तो जैसे देखो संगत जी गुरुजी की कृपा, गुरुजी ने ये तो देखो बुला लिया गुरुजी ने अपने दरबार। और अब के और तब हम आ रहे थे ना संगत जी,
तब हम चल दिए थे वहां से अपने घर के लिए गाड़ी की तरफ। तो पता है क्या मतलब बटरफ्लाई ब्लैक एंड व्हाइट हमारे सर के ऊपर से हमारे आगे आगे चल रही है। गुरुजी देखो कितने प्यारे हैं। और हाँ, मुझे मंदिर में जैसे मैं घुसी हूँ ना, मुझे इतनी स्ट्रॉन्ग खुशबू आई थी, गुलाब गुलाब, बिल्कुल गुलाबों की। जहाँ पर वो मशीन होती है ना, तब हम एंट्री करते हैं मशीन में, पर्स वगैरह चेकिंग होती है, वहां पर है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग खुशबू आई थी मुझे, कि जैसे गुरुजी फूल लेके मेरे, मतलब क्या ही बताऊं, इंतजार कर रहे हैं, और ये हकीकत है। तो संगत जी फिर बटरफ्लाई हमारे ऊपर से होकर ऐसे आशीर्वाद देकर जैसे गुरुजी, और फिर हम जैसे हमने गाड़ी निकलवाई, हम रोड पर खड़े हो गए। मेरे हस्बैंड जी बोल रहे हैं हम गाड़ी निकाल के लेके आते हैं, तुम यहीं खड़े हो जाओ। तो वो गाड़ी निकाल के जैसे लेके आते हैं, वैसे तो देखो संगत जी गाड़ियां देखो एक से एक बहुत गाड़ियां जा रही थी, है ना। ये एक सोचने वाली बात है, कहाँ से वो बुजुर्ग महिला आंटी जी वो प्रकट हो गई वहां पर, और लंगड़ की थाली उनके हाथ में। तो वो कहते हैं कि मतलब पंजाब की थी, वैसे रहते दिल्ली में ही यहीं पर अभी मैं बताती हूँ पूरी वो, मतलब गुरुजी ने देखो कैसे मतलब बिठाया, कैसे सेवा ली। तो एक इन मतलब हम पतले पतले से हैं, ठीक है, 4 जने पीछे आ गए गाड़ी में। पीछे आ गए हम 4 जने, पहले हम 3 जने थे। एक साइड जीजा बैठे थे, मेरे हस्बैंड जी डिलीवरी कर रहे थे, वो गाड़ी चला रहे थे। तो फिर एक इंसान बढ़ गया कि गाड़ी में जगह है कोई नहीं। अब वो महिला हमसे आंटी बोलती हैं, मैंने क्या सोचा, सॉरी गुरुजी, लेकिन मैंने ये सोचा था शायद कोई मांगने वाली है कुछ। और फिर मैंने लंगड़ की थाली देखी ना हाथ में, कि ये तो प्रसाद है, आप शायद पोलोथीन ले रही होंगी शायद मेरे से। तो मैं ये सोच रही थी, पहले तो मेरे समझ नहीं आई वो क्या कह रही हैं। तो जस्ट गाड़ी आई है, बस खड़ी हुई है आके, हम बैठने ही वाले थे, तो हमसे कहती है कि मुझे ले जाओगे, मुझे छोड़ दोगे छतरपुर स्टेशन तक, उधर ही जाओगे ना आप लोग? कि हाँ जी जाएंगे तो उधर ही। तो चलो बैठो ठीक है, और बिठा लिया। फिर बात हुई कि वो बोलने लगी संगत आंटी जी। तो अब वो बोलने लगी आप कहाँ पर रहते हो? हमने बोला हम तो संत नगर बुराड़ी रहते हैं। तो उन्होंने बोला मैं भी उधर ही रहती हूँ, जड़ोदा, संत नगर के पास झड़ोदा पड़ता है संगत जी हमारे यहाँ। तो ये देखो गुरुजी की कृपा थी, तो हमने बोलो तो चलो फिर वहीं पर ही छोड़ते हैं आपको, स्टेशन की क्या जरूरत है, बुजुर्ग थी बेचारी, चल थोड़ा ऐसे ही चल फिरने में भी दिक्कत थी उनको, फिर भी उनके हस्बैंड जी के लिए, वो अपने हस्बैंड जी के लिए वो लेके जा रही थी बड़े मंदिर का प्रसाद थाली लगी हुई। तो वो बताने लगी, अपने आप ही सत्संग शुरू कर दिया उन्होंने बताना पूरे रास्ते, कि ऐसे 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 ऐसे, मतलब उन्होंने बोला कि उन्होंने पिक दिखाई, देखो मेरे घर में ना 8 महीने से स्वरूप में से सह वर्षा हो रही है। तो देखो कितनी कृपा है, हमारे पास में सह वर्षा हो रही है। और हम तो वो बोल भी रही थी, तब हम आ गए, और देखो 5 मोरों की ब्लेसिंग भी मिली है हमें। आते वक्त खम्बे पर 5 मोर बैठे हुए थे, तब हम अपने बुराड़ी, मतलब बुराड़ी बाईपास आने वाले थे, हाईवे पर थे। और मेरी बेटी कहती मम्मी देखो मोर। ओ मैं हैरान कि मोर, वाह, जय गुरु जी, जय गुरु जी, ये तो सही में गुरु जी ने बहुत मतलब वो करा है, बहुत खुशियां दी हैं। और फिर वो आंटी जी मतलब सत्संग सुनाती रही थी, देखो ऐसे ऐसे, मतलब मैं 6 महीने से बिस्तर पे थी, और गुरुजी ने मुझे ठीक किया है, आज मैं चलने फिरने लायक हूँ। मैं गुरुजी के दरबार आ जाती हूँ, गुरुजी का प्रसाद खा के जाती हूँ, आप भी खा के जाया करो। मैं कि हाँ जी, मैं मुझे तो बुला लेते हैं गुरुजी। मेरे हस्बैंड जी को पहली दूसरी बार बुलाया, ये गुरुजी की कृपा है, नहीं तो मेरे हस्बैंड जी तो आ, मना कर देते थे छुट्टे ही, तभी मैं बोलती थी ना, तभी मना कर देते थे कि नहीं मैं नहीं जा रहा, तू ही जा अकेली, मैं नहीं जा रहा, ऐसे बोल दिया करते थे संगत जी। और है ना,
ऐसे लगा था वहां पर मंदिर में जैसे पहुंचे थे ना, तो ये पसीने पसीने हो गए थे मेरे हस्बैंड जी। ऐसे लगा था जैसे कोई चीज इनके अंदर से निकल के भागी है, कुछ चीज। और ये तो गुरुजी ही जाने, और मैं जानती हूँ क्योंकि मैं तो जानती हूँ और गुरुजी जानते हैं, बाकी गुरुजी जानते हैं, गुरुजी जान ही जाने। और देखो संगत जी, उन्होंने बोला चलो घर चलते हैं, हम पहुंचने वाले थे यहाँ पर, तो उनको छोड़ दिया। अब कहते हैं मैं थोड़ी दूर जाना, बस यहाँ रिक्शा कर लूंगी मैं, यहीं उतार दो मुझे। मतलब यहाँ पर क्या बोलते हैं, बाईपास पर हम आ चुके थे, बुराड़ी बाईपास पर। तो उन्होंने बोला बस मैं यहीं से थोड़ी दूर है, हलूम मेरे 17 तारीख को वो होना है सत्संग, और आप जरूर आना। और सह वर्षा हो रही है देखो, 8 महीने से। मैं कह रही जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं कह रही थी आंटी जी आप खाते हो ना ये प्रसाद? कह रहे हाँ बेटा हम खाते हैं। और आपके अंकल जी तो चल नहीं पाते हैं, थोड़ा ऐसे ही हैं, हार्ट पेशेंट है। मैंने बोला कि देखो ये तो गुरुजी की रहमत है, देखो आपके मन बिल्कुल पवित्र है, तो गुरुजी देखो कैसे सहवर्षा 8 महीने से आपके घर में कर रहे हैं। तो आंटी बोलती हैं बेटा बस कि सिलेंडर कर दो, मतलब गुरुजी को सिलेंडर। मैं आंटी जी मैंने तो बस गुरुजी पर ही सौंपा हुआ है सब कुछ मैं सब कुछ गुरुजी की कृपा है। वो भी दरबार दिखाने लगी और मैं भी दरबार दिखाने लगी कि गुरुजी बैठे हैं, मतलब तब से आए हैं, मतलब मैं हमारे रूम में बैठे, यानी कि हम गुरुजी के रूम में सोते सोते हैं हस्बैंड वाइफ, क्योंकि गुरुजी तब से आए हैं, वहीं पर ही विराजमान है गुरुजी। और देखो वो कहती हैं चलो कोई नहीं, 17 मार्च को शायद सत्संग होगा, तो मैं फोन करूंगी। फोन नंबर लिया उन्होंने और ऐड करवाया कि उन्होंने बोला मैं बोल दूंगी फिर वो बोली, तब हमने उतारी वो, हमने जय गुरु जी बोला उनको, तो उन्होंने बोला कि आप आओ हमारे घर, आओ गुरुजी की सहवर्षा देख कर जाओ। और हम बोले चलो कोई नहीं, हम अगली बार आते हैं, फिर किसी दिन आ जाएंगे हम, है ना, तब आप सत्संग करोगे ना हम तब आएंगे हम। तो उन्होंने एड्रेस भी बताया था कि हनुमान मंदिर पड़ता है पहले 2 नंबर गली, और 2 नंबर ही गली हमारी है यहाँ पर सत्यव्यान में, उनकी वहां पर झड़ोदा में 2 नंबर गली है, और मकान हमारा 6 नंबर है। देखो संगत जी, और उनका 16 नंबर मकान है जहाँ रह रहे हैं। और देखो ये देखो मैचिंग मैचिंग, मतलब ये गुरुजी की कृपा नहीं है तो और क्या है। गुरुजी ने ये एक तरह से मतलब एक सेवा ली थी, और मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे स्वयं गुरुजी बैठ गए हैं आके हमारे साथ, और कि गुरुजी स्वयं गाड़ी में बैठकर हमारे साथ आए। और हाँ मैं सॉरी, मैं ये भी भूल गई थी संगत जी, मेरी बेटी ने जैसे कपड़े पा रखे थे ना, पहन रखे थे, ब्लैक एंड व्हाइट और ब्लू कलर था टॉप में, और ब्लैक उसकी पैंट थी। और एक आंटी आई थी, मैं तो जोड़ा घर से चप्पल जूते लेने गई थी, तो हमारी बेटी और फैमिली मेरी इधर साइड में खड़े हो गए थे जहाँ दरबार गुरुजी का खड़े हो जाते हैं, मतलब जहाँ पर। तो मेरी बेटी को कहते हैं ऐसे करके, और ब्लैक ही मोती उसमें ब्रेसलेट स्वरूप में, बेटा लो ये आपके लिए है, मेरी बेटी को ब्लेसिंग। देखो तो सही, बिल्कुल मैचिंग मैचिंग। गुरुजी ऐसे आए हमारे घर, ऐसे मतलब गुरुजी तो घर में ही है हमेशा। मैं ये नहीं कहती कि गुरुजी जा रहे हैं या कुछ है, गुरुजी तो हमेशा हमारे पास है संगत जी। और दीपा आंटी कहती है ना कि तुम्हें इतनी वो मिलेगी, ये मिलेगी, ये करो फाय वो करो फाय, लेकिन इन उपायों से 100% पूरा होता है वो उपाय। और जो याद रहता है मैं जरूर करती हूँ, गुरुजी की कृपा से गुरुजी कराते, मैं कोई नहीं होती करने वाली। और जैसे जैसे दीपा आंटी थॉट देती हैं, और वाकई में ही वो पूरा हो जाता है 1-2 दिन में, या तो तभी हो जाता है वो काम। और बस मैं गुरुजी को क्या ही कहूँ, और सब सर्वत का भला करना मालिक। और घर में भी कभी कबूतर दिखता है कभी। और हाँ संगत जी, अभी सत्संग कराया था गुरुजी ने, ये 3 मार्च को
3 मार्च को गुरुजी ने थॉट दिया मुझे, पहली तारीख को थॉट दिया, होली वाले दिन। पहली तारीख की थी, 2 तारीख की थी, याद नहीं आ रही, सॉरी। तो गुरुजी ने मुझे थॉट दिया कि पुत्र 3 तारीख को, जिस दिन का ग्रहण था संगत जी, कि पुत्र 3 तारीख को सत्संग कर बैठ के। और मेरी गद्दी लगा, मतलब गद्दी तो लगी रहती है, और ठीक है, मुझे कपड़े वगैरह चेंज करने थे गुरुजी के, तो मैंने मैं फूल वगैरह ला के ही रख लिए थे मैंने, होली के वजह से वो चीज तैयार थी। और देखो गुरुजी ने इंतजाम करा दिया, घी नहीं था, घी भी आ गया था, घी भी ले आई थी मैं। और देखो गुरुजी ने इतना अच्छा सत्संग कराया, इतना अच्छा होने का एहसास कराया, ज्योत में दर्शन दिए, कड़ा प्रसाद में मैंने फोटो ले रखी है संगत जी, 3 ओम बने हुए हैं उसमें। जैसे ही घुमाओगे कटोरी को उस तरीके से ही ओम दिखेंगे, वो पूरा बड़ा ओम बना हुआ। और गुरुजी ने इतना ब्लेस करा, इतना ब्लेस करा कि मैं बता नहीं सकती। गुरुजी ने 3 तारीख को कौन सा कष्ट हमारा काटना था धूलेंडी से पहले, और गुरुजी ने वो काटा। और जो भी है सब गुरुजी की कृपा है, जो भी है संगत जी गुरुजी की कृपा है। ये गुरुजी जो थॉट देते हैं गुरुजी करा के ही छोड़ते हैं। गुरुजी ने सत्संग कराया, बहुत अच्छा सत्संग हुआ, 1 घंटे का प्ले लिस्ट लगाई, कड़ा प्रसाद बनाया, और कड़ा प्रसाद बना के भोग लगा के चाय प्रसाद, चाय नाश्ता, बिस्किट प्रसाद और नमकीन प्रसाद मैंने चढ़ा दिया गुरुजी को, जो भी है जल प्रसाद, जैसे कि रिश्तेदार घर में आते हैं उनको देते हैं, तो उस तरीके से थाली लगा के मैंने गुरुजी के सामने रख दी। और 1 घंटे की प्ले लिस्ट हमने लगा दी, माँ बेटी हम बैठे रहे, स्वागत करा बहुत अच्छे से। और आंखें नम हो रही थी मेरी थोड़ी खुशी के वजह से। और मैं क्या बताऊं कि गुरुजी अपने आप ही करा देते हैं, हम कोई नहीं होते। और गुरुजी ने इतने अच्छे ज्योत में भी दर्शन दिए, बहुत अच्छे, पता नहीं कौन सा कष्ट हमारा काटा। तो मैं संगत जी फिर नेक्स्ट सत्संग जल्दी लेकर आऊंगी गुरुजी की कृपा से। और जो जो दीपा आंटी कहती हैं वो 100% पूरा होता है, वो उपाय बगैर पैसों का उपाय कोई वो नहीं है, वो तो हमें मेहनत करनी ही पड़ेगी संगत जी। जो गुरुजी हमारे लिए बोलते हैं कि मतलब मैं अभी मुझे याद नहीं आ रहा है संगत जी, सॉरी दीपा आंटी जी, सॉरी मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं वाकई में भूल जाती हूँ, दवाई भी खाती हूँ माइंड की मैं। जितना गुरुजी ने याद दिला दिया उतना हो गया। घर में भी ब्लैक एंड वाइट बटरफ्लाई आती रहती है आए दिन, मतलब मेरे ऊपर कर ऐसे घूमती है। और बच्चों को भी ब्लेस करके जाते हैं गुरुजी, हर पल हमारे नाल रहते हैं गुरुजी, हर पल। तो गुरुजी की ही कृपा है ये सब। जो देखो मेरे हस्बैंड जी को भी जोड़ रहे हैं, और बच्चों को तो जोड़ ही रखा है। छोटी वाली बेटी नहीं जा पाई, कोई नहीं, लेकिन गुरुजी गुरुजी की मर्जी होगी, ये भी जाएगी बड़े मंदिर, मुझे कोई टेंशन नहीं है। गुरुजी बैठे हैं घर में, और वैसे भी गुरुजी गए कहाँ, गुरुजी तो घर में ही बैठे हैं, मेरे पास रहते हैं सबके ही साथ रहते हैं। जो संगत प्यार करती है गुरुजी को, दिल से पुकारती है, गुरुजी साथ में ही रहते हैं। और हाँ जी, दीपा आंटी जी ने ये भी बताया था संगत जी उपाय की ना, ये जो उंगली है अंगूठे के साथ वाली उंगली, तब हमारी ज्योत शांत हो जाती है। तो शांत हो जाती है तो इसको मतलब जो काजल सा रह जाता है उसमें ज्योत पे ऊपर, वो लगा के तो 7 बार मंत्र जाप करने, पीछे कान के पीछे लगाना है, और 7 बार मंत्र जाप करना। जो भी नेगेटिविटी होगी शरीर में और जो भी नज़र होगी वो सारी उतर जाएगी। और ऐसे ही करा मैंने, और मुझे इतना आराम है, इतना आराम है, मुझे तो पूरा आराम है गुरुजी की कृपा से। और सब बने रहें, सब गुरुजी, सब सरबत का भला करना गुरुजी,
सबके साथ रहना गुरुजी, और सॉरी मुझसे गलती हुई, मुझे माफ़ करना गुरु पिता, और सर्बत का भला करना। और ये जो दीपा आंटी जी है, इनकी भी वाणी बहुत प्यारी है, और जो ये शिवा अंकल जी है, इनको भी मतलब भेजती हूँ सत्संग में। शिवा अंकल जी जो हैं, ये भी बहुत अच्छे से रिकॉर्ड करके डालते हैं सत्संग। जो भी मतलब चैनल दिखता, 2 चैनल, क्योंकि शिवा अंकल जी के चैनल पे मैंने सबसे पहले डालने स्टार्ट करे हैं, और उनको मैं भेजती हूँ सत्संग। जो भी है उनको नहीं छोड़ती मैं बिल्कुल भी। उनका चैनल भी अच्छा है, वो भी कोई ऐसा नहीं, अच्छे से रिकॉर्ड करते हैं वो भी। और दीपा आंटी जी के चैनल से भी तब से जुड़ी हूँ, बहुत पॉजिटिव हो गई हूँ मैं, और दीपा आंटी को भी भेजती हूँ। मैं सभी के लिए कहती हूँ, दीपा आंटी का भी परिवार बना रहे, स्वस्थ रहे, अच्छे रहे, चंगे रहे, सब गुरुजी की कृपा से। और बहुत मीठी वाणी है दीपा आंटी जी की भी। और शिवा अंकल जी जो हैं, वो भी बहुत अच्छे से वो करते हैं, उनकी भी बहुत अच्छी वाणी है। गुरुजी की कृपा से, गुरुजी की कृपा उनके परिवार पर, सब पर बनी रहे। शिवा अंकल जी के भी सब सर्वत का भला करना गुरुजी, और अब मुझे माफ़ करना, मुझे क्षमा करना। नेक्स्ट सत्संग जल्दी लेकर आ रही हूँ मैं गुरुजी की कृपा से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज। आई लव यू गुरुजी, आई लव यू डैडी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।